चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीरथ गए तो एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। पाप कटे और दुख मिटे लेत राम का नाम, प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक बार एक चोर था, बड़ा बदमाश था, बड़ा बदमाश। वो दिन में जिस गांव में घूमता था ना, जिससे मिलता उसको कहता कि इस गांव के रास्ते में वो जो बरगद का पेड़ है, वो जो पीपल का बड़ा पेड़ है, कभी उसके पास से निकले हो क्या? तो गांव वाले कहते हम तो 1000 बार निकल चुके वहाँ से। तो चोर तुरंत छूटते ही बोलता कि अच्छा तू वहाँ से 1000 बार निकला और तुझको वहाँ कभी प्रेत दिखाई दिया, भूत दिखाई दिया? तो गांव वाले कहते हमें तो कभी दिखाई नहीं दिया। तो झूठ बात मिला देता, अरे भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो आज रात को निकला था वहाँ से, इतना बड़ा प्रेत, इतना खतरनाक काले रंग का भयानक, और मेरे पीछे पड़ गया। मैं तो बड़ी मुश्किल अपना सामान फेंक के जान बचा के भागा। इस प्रकार से हर गांव में जहाँ भी वो जाएगा, उस गांव के रास्ते में कोई एक बड़ा पेड़ खोज लेगा और उस पेड़ के बारे में अफवाहें उड़ा देगा कि हो ना हो उस पेड़ पर बहुत बड़ा कोई प्रेत रहता है, खतरनाक वाला। तो जो लोग उसकी बात को सुनते थे, उनके मन में ये बात थोड़ी बैठ जाती थी कि अब ये बोल रहा है तो हो सकता है हो भी सही। भय पैदा करने वाली बात जल्दी बैठती है सबके मन में। तो रात को वही लड़का, वही चोर अपने पूरे शरीर पर काला तेल लगाकर और भूत का मुखौटा चढ़ाकर, बड़े बड़े नाखून लगाकर, और उसी पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता। और जब भी कोई नीचे से निकलता तो उसकी टहनियों को जोर जोर से हिलाता और छलांग मार के उसके ऊपर गिर पड़ता। तो वो समझता, क्योंकि उसने तो सुना हुआ है कि इस पेड़ पे प्रेत रहता है, उसको लगता कि मेरे पीछे प्रेत पड़ गया, और वो भागता अपना सामान झोला झंडी फेंक के, और ये लड़का उसका सामान उठाकर चंपत हो जाता। ये उसका रोज का काम था। एक दिन ऐसे ही वो रात को भूत बनकर बैठा था और नीचे से कोई संत गुजर रहे थे। तो उसने देखा कि आज कोई बाबा जी जा रहे हैं, झोला काफ़ी बड़ा था, सोचा कि इसमें बहुत माल होगा। तो वो लड़का उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से टहनियों को हिलाने लगा। संत अपना भगवान का नाम लेते हुए चल रहे थे। संत को क्या मतलब है कि कौन सी हवा चलती है, कहाँ से आवाज़ आती है। संत ने ध्यान नहीं दिया बात पे। तब उसने ज़ोर से पीछे छलांग मारी और खूब ज़ोर से पत्तों की आवाज़ हुई किसी के नीचे छलांग लगने की। लेकिन संत को क्या मतलब है कि कौन गिरा कौन उठा, वो तो भगवान का भजन करते हुए मस्त चलते चले गए। जब उस लड़के ने देखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है बाबा जी पर, तो वो पीछे पीछे दौड़ कर आया और उसने संत को पीछे से छू दिया।
और जैसे ही उसने संत को छुआ, संत ने तुरंत अपनी छड़ी निकाली और पीछे मुड़कर दे दनादन छड़ी से उसका खूब स्वागत कर दिया। और जब उसकी खूब पिटाई हो गई तो अपना मुखौटा फेंक कर बोलता है कि महाराज क्षमा कर दो, मैं प्रेत नहीं हूँ, मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ और बस अपने जीवन यापन के लिए प्रेत बनकर लोगों को डराया करता हूँ। तो संत ने कहा, क्यों रे, इतना गलत काम क्यों करता है, भोले भाले लोगों को डराकर उनका माल छीन लेता है। तो उसने कहा, क्या करूं महाराज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है रोटी कमाने का, तो मुझे यही लगा ठीक, तो मैं इसी में लग गया। महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से तो नहीं करेगा। उस लड़के ने कहा, नहीं महाराज, आगे से नहीं करूँगा। थोड़ा सर्दी का समय था, संत को भी ठंड लग रही थी, तो संत ने उसको कहा, अच्छा एक काम कर, हम दोनों यहाँ बैठ के आग तापेंगे, तू जल्दी से लकड़ी बीन ला और मैं थोड़ा जगह साफ कर लेता हूँ। वो लड़का फटाफट सूखी सूखी लकड़ियाँ बीन लाया और वहाँ आग जलाई गई और संत और वो लड़का दोनों बैठ के आग तापने लगे। और संत ने वहाँ कुछ भगवान की कथा सुनाते हुए उस लड़के को और थोड़ा भगवान के नाम का जप, जैसे अभी अभी हमने धुन गुनगुनाई, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, यूं ही थोड़े समय बस उस लड़के ने संत के पीछे पीछे ये धुन गुनगुनाई होगी कि दैव योग से आसमान से न मालूम कैसे बिजली गिरी और वो संत और वो लड़का वहीं खत्म हो गए और दोनों एक साथ यमराज के दरबार में जा रहे हैं। यमराज ने खाता खोल दिया सबका और संत से कहा कि महाराज आप तो स्वर्ग में जाइए, आप तो बड़े सत्कर्मी लगते हो। उनको तो स्वर्ग भेज दिया गया और उस लड़के से कहा गया, देख बेटा, तूने सारा जीवन पाप के सिवा कुछ नहीं किया, तुझको तो नरक में जाना है, तू समझ गया होगा, लेकिन तूने मरने से पहले कुछ सत्कर्म किया है, किसी संत की थोड़ी सेवा की है, थोड़ा भगवान का नाम जपा है, तो उसका तुझको ये फल दिया जाएगा कि तुझको 1 घंटे के लिए स्वर्ग में भेजा जाएगा। तो तू पहले ये बता दे कि तू स्वर्ग पहले जाना चाहता है कि नरक पहले जाना चाहता है। उस लड़के ने कहा कि महाराज, नरक तो सारा जीवन भोगना ही है, आप मुझे 1 घंटे के लिए स्वर्ग भेज दो। और यमराज ने 4 यमदूतों को उस लड़के के साथ कर दिया, कहा इसको स्वर्ग ले जाओ और 1 घंटे के बाद इसको वापस लाके नरक में डाल देना। जैसे ही वो लड़का स्वर्ग में आया, सामने वही बाबा जी खड़े थे नीचे वाले, और बाबा जी उस लड़के को देखकर प्रसन्न हो गए और बोलने लगे, वाह वाह बेटा, तू यहाँ भी आ गया, आजा 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 बेटा, आजा बैठ मेरे पास। और जिस समय वो लड़का बैठ गया संत के पास, तो संत लगे उसको भगवान की चर्चा सुनाने और फिर भगवान का नाम उसके मुख से निकलवाने। 1 घंटा बीतते ही वो लड़का बार बार उचकने लगा, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है। संत ने कहा, क्यों रे, तू सीधा क्यों नहीं बैठता है, हिलता क्यों है बार बार। उस लड़के ने पीछे इशारा करते हुए कहा, महाराज लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे दोनों तरफ 2-2 यमदूत खड़े हैं और मुझको भाले की नोक से बार बार बोल रहे हैं कि जल्दी चल, खड़ा हो यहाँ से और तुझको नरक जाना है। संत ने निकाली अपनी छड़ी और यमदूतों से कहा, मेरे सामने आओ रे। चारों यमदूत प्रकट हो गए डर के मारे, संत की बात है। संत ने कहा, क्यों रे, इस लड़के को क्यों परेशान करते हो। तो यमदूतों ने कहा, महाराज ये लड़का बड़ा दुष्ट है, आपको नहीं मालूम है, और ये तो 1 नंबर का चोर है, इसको 1 घंटे के लिए स्वर्ग मिला था, 1 घंटा इसका पूरा हो गया, इसलिए अब इसको नरक में लेके जाना है। हम इसीलिए इसको बार बार बोलते हैं कि उठ जा, और ये खड़े होने का नाम नहीं लेता। संत ने कहा, देख मेरी बात सुन, मैं बिना सेवक के नहीं रहता हूँ, मुझे कोई तो सेवक चाहिए, तो हमको ये लड़का एज ए सेवक दे दो, मैं इसको अपना सेवक बना के रखूँगा। तो यमदूतों ने कहा, महाराज इस लड़के को अपनी सेवा में क्यों रखते हो, आपको सेवक की आवश्यकता है, आपको सेवक मिलेंगे, आपको देवता लोग आपकी सेवा करेंगे, क्या बात करते हो, देवता आपकी सेवा करेंगे। तो संत ने कहा, क्यों जी, जब नीचे धरती पर मुझे सेवा की आवश्यकता थी तब तो इस लड़के ने मेरी सेवा की, और यहाँ मैं इसकी सेवा छोड़ दूँ, मुझको तो इसी की सेवा चाहिए। बोल दो जाकर यमराज से कि ये लड़का यहाँ से अब जाएगा नहीं, और ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। सदा सदा के लिए वो लड़का उन संत के साथ स्वर्ग में ही रह गया। ये तो कहानी है, ये तो कहानी है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो बड़ा विलक्षण है। देखो, कोई भी कथा जो आपको सुनाई जाती है उसमें कथा प्रमुख नहीं होती है, उसमें जो तत्वार्थ होता है, उसका जो तात्पर्य होता है वो महत्वपूर्ण होता है। रोटी खाई जाती है, रोटी खाने के लिए रोटी नहीं खाई जाती है, रोटी में जो तत्व होता है उसकी प्राप्ति के लिए रोटी खाई जाती है। मालूम है, पत्नी पत्नी के लिए रखी जाती है, पुत्र पुत्र के लिए रखा जाता है, बिस्तर सोने के लिए बिछाया जाता है,
और कथा अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए सुनाई जाती है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये कल्याण का साधन है। तो इस कथा का भाव ये है कि अपने जीवन में न मालूम क्यों और कैसे अगर हमारे जीवा रानी से भगवान का नाम निकल जाए थोड़ा बहुत भी, तो वो थोड़ा बहुत नाम भी हमारे जीवन में कल्याण करने के लिए कोई ना कोई अपना योगदान देता ही है। नोट करो। देखो, सृष्टि निर्माण का क्रम तो आपको समझाना अभी कठिन हो जाएगा, लेकिन एक दूसरी बात आपको बता रहा हूं। अज्ञान के 7 चरण हैं, अज्ञान की 7 सीढ़ियां हैं जो नीचे की ओर आपको उतार देती हैं। आप तो थे अजन्मा अविनाशी ब्रह्म स्वरूप स्वयं चेतन आत्मा, लेकिन न मालूम क्यों जब इस पर माया का संस्कार पड़ जाता है तो एक बार संस्कार पड़ते ही ये पहली सीढ़ी पर उतर जाता है, उसके बाद ये उतरता ही चला गया। जैसे संस्कार से बना संकल्प, संकल्प से अगली सीढ़ी आई वृत्ति, वृत्ति से पैदा हुआ विचार, विचार से बनी चेष्टा, चेष्टा से अंगों से हुआ कर्म, और फिर उन कर्मों का आपको मिला भोग। ये भोग भोगने के लिए हमको ये देह मिली है। और जब तक ये जो संसार का संस्कार था, माने इस पौधे की जो जड़ है, जब तक इस जड़ पर प्रहार नहीं होगा, जब तक ये संस्कार नहीं मिटाया जाएगा, बदला जाएगा, तब तक आपकी जन्म मरण की यात्रा समाप्त हो नहीं सकती किसी भी प्रकार से, कोई भी यत्न करने से। अगर संस्कार बना रहा, अगर बीज बना रहा, अगर जड़ बची रही, तो पौधा आज नहीं तो कल दोबारा पैदा हो ही जाएगा। तो कितनी ही चेष्टाओं में परिवर्तन कर लेना, कितना ही कर्मों में परिवर्तन कर लेना, कितना ही विचारों में, वृत्तियों में परिवर्तन कर लेना, जब तक संस्कार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो जैसे हमने आपको अज्ञान के 7 सोपान बताए, ऐसे ही ज्ञान के भी 7 सोपान हैं। जैसे 7 सीढ़ियों से उतरकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अन्य 7 सीढ़ियों से चढ़कर हम दोबारा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं, अपने स्वरूप ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। उसकी केवल पहली सीढ़ी की चर्चा कर रहा हूँ। पहली सीढ़ी का नाम है ज्ञान की पहली सीढ़ी, उसे कहा जाता है शुभेच्छा। अभी तक भी हम इच्छाएं करते हैं, अभी तक भी हम संसार की इच्छाएं करते हैं। इन इच्छाओं के साथ साथ अगर परमात्मा की इच्छा भी करने लगें, अगर ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा भी करने लगें, अगर मुक्त होने की इच्छा भी करने लगें, अगर जन्म मरण से छूटने की इच्छा भी करने लगें, तो यह जो इच्छा है ये अन्य इच्छाओं की तरह बंधनकारी नहीं है। परमात्मा की इच्छा तो मुक्तिकारी है, इसी को शुभ इच्छा कहा जाता है, इसी को शुभेच्छा कहा जाता है। ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो भगवान की कथाएं आपको सुनाकर, आपके मुख से भगवान का नाम निकलवाकर, आपके भीतर परमात्मा प्रेम की आग लगाकर आपके उस संसारिक संस्कार पर प्रहार किया जाता है, और साधक के मन में पहली बार एक इच्छा जगाई जाती है कि मैं भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं, प्राप्त कर सकती हूं। अगर आपके मन में ये इच्छा पैदा हो गई तो समझो कि आपने 1/7 रास्ता आज ही पूरा कर लिया। अगर शुभेच्छा आ गई आपके भीतर, अगर ये इस इच्छा ने आपको पकड़ लिया, तो ये इच्छा जिसको पकड़ लेती है फिर छोड़ती नहीं है। आज नहीं तो कल ये आपका कल्याण करके ही मानेगी, ये आपका रास्ता प्रशस्त कर ही देती है। भगवान अपने आप आगे से आगे आपको ले जाते चले जाएंगे। बस आपको एक बार अपने मन में संकल्प करना है कि मुझे इसी शरीर से, इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ये आपको संकल्प करना है, और इसमें आपका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं है, उससे आपका संसार थोड़ी बिगड़ जाएगा। एक उदाहरण से बताएं आपको, नोट करो। देखो, मैं अपने घर की पहली मंजिल पर खिड़की पर बैठा था, और जब मेरी दृष्टि गली में गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है। उस चांदी के सिक्के ने मेरी आंख के रास्ते से होते हुए और मेरे मन में अपना चित्र बना लिया, और मेरा मन जो था वो सिक्के के आकार में ढल गया। और जब मन सिक्काकार हो गया तो मेरे मन में उस सिक्के को पाने की कामना उत्पन्न हो गई। जब कामना उत्पन्न हो गई तो कामना के साथ साथ भय भी आ गया कि ऐसा ना हो कि इससे पहले तू नीचे पहुंचे कोई और आने जाने वाला वो सिक्का उठाकर चला जाए। उस कामना ने मेरे अंगों में स्फूर्ति पैदा की, और मेरे अंग अपने आप मुझे नीचे की ओर ले जाने लगे, और मैं तुरंत दौड़कर सीढ़ियां उतरता हुआ गली में पहुंचा। और वहां जाकर मैंने देखा वो चांदी का सिक्का था ही नहीं, वो तो कोका कोला का ढक्कन था। अब
जो वस्तु मैं समझ रहा था वो वस्तु थी नहीं, उसका सत्य स्वरूप उद्घाटित हो गया कि ये तो कोका कोला का ढक्कन है। तो चांदी के सिक्के ने लोभ पैदा किया था, भय पैदा किया था। जब चांदी का सिक्के का अभाव हो गया और कोका कोला का ढक्कन पड़ा है, उसका सत्य स्वरूप मेरे सामने उद्घाटित हो गया, तो वो इच्छा नहीं रही और कोई भय भी नहीं रहा। मैं मुस्कुराने लगा, वाह भगवान तेरी क्या माया है। कोका कोला का ढक्कन मुझको चांदी का सिक्का दिखाई दिया और मैं हंसता हुआ वापिस अपने उसी कमरे में आया और उसी खिड़की पर वापस बैठ गया। अब मैं जब उस खिड़की पर दोबारा बैठा और मेरी आंख उस कोका कोला के ढक्कन पे दोबारा पड़ी, तो मुझे वहां पर क्या पड़ा हुआ दिखाई दिया मालूम है? वहां मुझे चांदी का सिक्का पड़ा हुआ दिखाई दिया दोबारा से। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जो सूरज की किरणें उस कोका कोला के ढक्कन से टकराकर मेरी आंख में आ रही थी ना, तो ऊपर से देखकर अभी भी लगता है वाह गजब, देखो क्या गजब चांदी का सिक्का दिखाई दे रहा है। वो तो नीचे जाकर दिखता है कोका कोला का ढक्कन, ऊपर से तो वो चांदी का सिक्का अभी भी दिखाई दे रहा है ना। तो बताओ, वो पहले भी चांदी का सिक्का दिखाई देता था, अब भी चांदी का सिक्का दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले उसने मेरे मन में कामना उत्पन्न कर दी थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। अब मुझे यद्यपि दिखाई चांदी का सिक्का दे रहा है, लेकिन मैं भीतर से जानता हूं कि दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। तो अब उस चांदी के सिक्के में मेरे मन में कामना उत्पन्न करने की क्षमता, शक्ति नहीं रही। अब मैं दौड़ूंगा नहीं। तो ऐसे ही आत्मज्ञान के अभाव में, इस जगत के सत्य स्वरूप के अज्ञान में आपको ये जगत सुख रूप मालूम पड़ता है, सत्य मालूम पड़ता है, और इस जगत के बिना आप रहोगे कैसे, ऐसी आपको घबराहट प्राप्त होती है और विषयों की प्राप्ति की कामना पैदा हो जाती है। तभी तो आप संसार के पीछे दौड़ रहे हो, तभी तो दिन रात हमारी दौड़ लगी है संसार के लिए। एक बार जब आपको इसके सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे, कैवल्य पद उपलब्ध हो जाएगा, परमात्मा का जो कि जिसको हम दर्शन कहते हैं, दर्शन उपलब्ध हो जाएगा, और आपकी बुद्धि इस जगत में दृढ़ हो जाएगी। इसके मिथ्यात्व को आप बुद्धि से पकड़ लोगे कि जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है। इसी को रामचरितमानस ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब तक सपना चल रहा था तब तक तो आपको असली लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप जागे, सपना कहाँ चला गया, सपना विलीन हो गया, सपने का सुख दुख सपने में ही रह गया। ऐसे ही इस जागृत के संसार में जिस समय कोई मनुष्य संत की सेवा और भगवान के नाम के जप के द्वारा अपने अंतःकरण में विवेक का प्रकाश उत्पन्न करता हुआ आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तब उसको वो संसार पकड़ने की क्षमता नहीं रखता। संसार ऐसा का ऐसा रहेगा, जैसे चांदी का सिक्का आज भी दिखाई दे रहा है, संसार भी ऐसा का ऐसा दिखाई देता रहेगा। ये मत समझना कि आपका संसार खो जाएगा, संसार वहीं रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा, वही बेटा रहेगा, वही बहू रहेगी, लेकिन उसमें आपकी सत्य बुद्धि नहीं रहेगी, उसमें आपको सुखी दुखी करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसी को मुक्ति के नाम से कहा जाता है। तो इसमें हींग लगे ना फटकड़ी और रंग चोखा ही चोखा। बताओ कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अन्य सभी कार्यों को एक तरफ करते हुए तुरंत आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। बाकी काम होंगे, होते चले जाएंगे, होते रहेंगे, लेकिन जब तक मेरी सांस चल रही है मुझे सबसे पहले आत्मज्ञान का प्रयास करना चाहिए। इसको उदाहरण से समझो। बताओ, जब हनुमान जी गए लंका की तरफ उड़ान भरने के लिए और रास्ते में मैनाक पर्वत आया, मैनाक पर्वत सोने का पर्वत था, और वो कहता है कि हनुमान जी आपको बहुत देर हो गई है उड़ते हुए, आपको थकान हो गई होगी, जरा देर मुझ पर उतरकर थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान ते ही परसा। परसा माने स्पर्श कर दिया, परसा माने स्पर्श कर दिया। मालूम है परशुराम को ही परशुराम कहा जाता है। परशुराम माने ऐसा संत जिसके परसने से, जिसके छूने से आपको राम उपलब्ध हो जाए, जो राम की पहचान करा दे, उसको परशुराम कहा जाता है। और उन्हीं को पारसराम भी कहा जाता है। पारस लोहे को सोना बना देता है, और परशुराम जी महाराज जो हैं वो ज्ञानी मनुष्य, वो ऐसे ज्ञानी हैं कि वो जीव को ब्रह्म बना देते हैं। तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम।
हनुमान जी ने मैनाक पर्वत पर प्रहार नहीं किया, हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को फटकारा नहीं, हनुमान जी ने छू दिया, माने दिशा दे दी और दोनों हाथों से प्रणाम कर दिया और क्या कहा, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम के राम काज कीने बिना मोहि कहाँ। तो भगवान का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। विचार करो कि भगवान का काम क्या है, ये राम कौन है। आपके अंतःकरण में दृष्टा रूप से अवस्थित जो आपका अपना आपा है, जिसे हम और आप आत्मा नाम से कहते हैं, वही राम है और उनको जानना ही उस राम का काम है। इसके सिवा इस संसार में आपका कोई काम नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि जिस मनुष्य के कर्ण छिद्र में हमारा ये संदेश पहुंच चुका है, उसको अपने बाकी के काम एक तरफ करते हुए और तुरंत आत्मज्ञान का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि न मालूम वो काले भैंसे वाला कब हमारे दरवाजे पर आकर हमारी छाती पर चढ़ जाए और हमको तब एक पल का भी समय नहीं मिलेगा। तो आज के बाद हमें समय नष्ट नहीं करना है और तुरंत आत्मज्ञान का प्रयास करना है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलो देखो, निषाद राज के पास जब भगवान पहुंचे हैं तो निषाद राज का मत है कि भगवान आपको अयोध्या से निकाला गया है, लेकिन यह जो नगर है, यह जो राज्य है, यह भी तो आपका है, मैं आपकी सेवा करूंगा। आप अयोध्या से निकले हो ना, लेकिन हमारे नगर के राजा बन जाइए। लेकिन भगवान ने कहा ना, मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं तो वन में ही रहूंगा। वनवास का अर्थ ही है कि वन में वास, मैं तो वन में वास करूंगा, मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। तो उनके लिए साथी बना दी गई। लक्ष्मण गीता का प्रसंग मैंने आपको कल थोड़ा टच कर दिया था, समझा दिया था, बता दिया था। आगे चलो, अब जब सुबह हो गई है तो अब हमको गंगा नदी पार करनी है। आज ही के प्रसंग में यमुना नदी भी पार की जाएगी और फिर कालांतर में जो अंतिम दिवस की कथा आएगी, लंका कांड, उसमें सागर पर पुल बनाया जाएगा, सागर पार किया जाएगा। एक बार आप इन तीनों को समझ लो। तो अभी अभी भगवान जब अयोध्या से निकले हैं तो वो तमसा नदी पार करके निकले हैं। अब उनको गंगा नदी पार करनी है और आगे जब वो भरद्वाज महाराज के आश्रम में जाएंगे प्रयाग में, तब उनको यमुना नदी पार करनी होगी। देखो, तमसा नदी तमोगुण की नदी है, आपको उस दिन बता दिया था, आपको अगर ध्यान में हो तो। तमसा नदी तमोगुण की नदी है। तमसा नदी तैर के पार नहीं की गई है, तमसा नदी पर पुल नहीं बनाया गया है, तमसा नदी में कोई पार करने के लिए नाव का या केवट का प्रबंध नहीं किया गया है। नोट करो, तमसा नदी कैसे पार हुई है मालूम है? भगवान ने सुबह सुबह सुमंत्र जी को बुलाकर कहा, सुमंत्र जी रथ तैयार करो, हम सुबह होने से पहले ही तमसा नदी पार करेंगे। भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी को साथ लेकर सुमंत्र जी के रथ पर बैठे हैं और उस रथ से ही उन्होंने तमसा नदी को पार कर लिया है। तो तमसा नदी का अर्थ है तमोगुण की नदी, माने आलस्य, निद्रा, प्रमाद। प्रत्येक साधक को जब भी साधन का प्रारंभ करता है कोई साधक, तो उसको तुरंत नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, उसको प्रमाद होने लगता है। और तमसा नदी सबको पार करनी पड़ती है, आपको भी पार करनी पड़ेगी। जैसे भगवान ने पार किया है ऐसे ही आपको भी सुमंत्र के सहारे तमसा नदी पार होगी। सु माने सुंदर, सुंदर माने परमात्मा, मंत्र माने भगवान का नाम। भगवान का ये जो नाम है, राम, ओम या शिव, जो भी आप पसंद करें, हम तो राम नाम कहेंगे। तो इस नाम को जब अपनी जीवा से आप बोल बोल कर बोलेंगी, राम 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 राम, तो इसको बैखरी कहा जाता है। बैखरी जब 4 प्रकार से होता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। अभी आपको मैं बैखरी समझा रहा हूँ। बैखरी में जब करने का अर्थ है कि वाणी बिखर जाए, वाणी बिखर जाए। अगर आप नए नए आए हो, अभी आपने शुरू किया है भगवान का नाम जपना, अगर आंख बंद करके भीतर मन में नाम जपना शुरू करोगे तो आपको नींद आ जाएगी और वाणी के उपयोग से तमोगुण रजोगुण में बदल जाता है। मालूम है, आपको लाख नींद आ रही हो, आपके कमरे में अगर टेलीविज़न चलता हो या आपके बच्चे बात करते हो, तो आप कहोगे चुप हो जाओ, टेलीविज़न बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही है इस आवाज़ के कारण से। क्योंकि आवाज़ जो है ना, वो नींद की शत्रु है। आवाज नींद की शत्रु है। तो मन में जपोगी तो सो जाओगी, लेकिन अगर बोल के जपोगी, वाणी का उपयोग करोगी, तो तुम्हारे अंतःकरण का जो तमोगुण है वो रजोगुण में बदल जाएगा, तुम्हारी नींद भाग जाएगी, बढ़िया जप होने लगेगा। जब अभ्यास हो जाएगा तो मन से जपना। तो सुमंत्र जी के भरोसे तमसा नदी पार होती है बैखरी में बोल बोल कर।
अब भगवान गंगा नदी के किनारे खड़े हैं। आपको पता है भक्ति की धारा गंगा नदी है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। ये जो भक्ति की धारा है, ये जो गंगा नदी है, यह बिना सद्गुरु के पार हो ही नहीं सकती। इसके लिए आपको गुरुजी का आश्रय चाहिए ही, जो भी आपके गुरुजी हों। लेकिन गुरुजी आपको अपने कंधे पर बिठाकर पार नहीं ले जाएंगे। इसके लिए आपको एक नाव का आश्रय लेना पड़ेगा, जिसमें शांति से बैठ जाओ। चप्पू भगवान ने चलाया या केवट ने चलाया? चप्पू भगवान ने चलाया या केवट ने चलाया? भाई किश्ती में जब बैठ गए, नाव में जब बैठ गए सभी, तो चप्पू तो चला होगा ना। तो चप्पू भगवान ने चलाया कि केवट ने चलाया? केवट ने चलाया चप्पू। विचार करो, मालूम है क्यों? केवट किसे कहा जाता है? केवट माने जो पार लगा दे। केवट माने जो स्वयं पार गया हो, जिसको रास्ता पता हो, जिसको नाव चलानी आती हो, जिसको भंवर से बचना आता हो, जिसको मगर से बचना आता हो, जो ऊंची नीची लहरों में भी नाव का संतुलन बनाते हुए आपको दूसरे पार पहुंचाने की क्षमता रखता हो, जो पार जा चुका, ऐसे किसी आत्मज्ञानी महात्मा को केवट नाम से शास्त्र में कहा जाता है। केवट सद्गुरु। और नाम है नौका। वो आपको एक नाम देगा, आपके गुरुजी आपको एक नाम देंगे। नाम ही नाव है, नाम ही नाव है। आपको नाम रूपी नाव में बैठना पड़ेगा। और तब गुरुजी के जो चप्पू हैं, जो जिनको नियम का चप्पू कहा जाता है, वो नियम से आपको बंधना पड़ेगा। और आपको जैसे गुरुजी चलाएं वैसे ही चलना पड़ेगा। वो नाव टेढ़ी चलाएंगे, मेढ़ी चलाएंगे, अटपटे वचन कहेंगे, आपको कोई संदेह नहीं करना है। आपको जैसा गुरुजी का आदेश हो, उनके मार्गदर्शन में मन में नाम जपते हुए, वही जो तमसा नदी पार करते हुए बोल बोल के जपने के लिए कहा गया था बैखरी में, अब आपको मन से जपना है गुरुजी के मार्गदर्शन में। इसी को मध्यमा कहा जाता है। ये दूसरा सोपान है। आधा रास्ता आपका पूरा हो जाएगा और गंगा नदी आपकी पार हो जाएगी। आगे चलो। जब गंगा नदी पार हो गई तो आ गए भगवान प्रयागराज में। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम है और तीनों जो धाराएं हैं, गंगा जमुना सरस्वती, उनका संगम है। और तुलसीदास जी ने कहा, देखो मेरे भाई, प्रयागराज से अपने मन में कोई गलत फहमी मत पाल लेना। मैं ये जो भारत के नक्शे में प्रयागराज है, इसकी बात नहीं करता हूँ। प्रयागराज भी दो प्रकार का है। एक लौकिक प्रयागराज है, एक अलौकिक प्रयागराज है। एक बाहर का प्रयागराज है, एक आध्यात्मिक भीतर का प्रयागराज है। तो क्या कहा? राम कथा नहीं, तुलसीदास जी ने कहा, साधु समाज प्रयाग, संत ही प्रयागराज है। एक खड़ा प्रयागराज है, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। और एक चलता फिरता प्रयागराज है। अगर आपके भीतर वृत्ति हुई, परमात्मा की आप पर कृपा हुई, तो वो चलता फिरता जो प्रयागराज है, वो अपने आप आपके जीवन में आकर प्रवेश कर जाएगा। जो बाहर का प्रयागराज है, वहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं। और ये जो चलता फिरता संत रूपी प्रयागराज है, इसके भीतर तीनों धाराएं बहती हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीनों प्रकार की धाराएं इसके भीतर बहती हैं। तो वो भी प्रयागराज है और ये भी प्रयागराज है। इसी प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। देखो कितनी विचित्र बात हुई। भगवान ने मुनि भारद्वाज से पूछा कि गुरुजी, मैं कौन से रास्ते से जाऊं? अरे पहले ये तो बता दो जाना कहाँ है। ये नहीं बताया मुझे कहाँ जाना है। वो बाद में पूछेंगे वाल्मीकि महाराज से कि मैं कहाँ रहूं। भगवान ने पूछा ही नहीं, ये बताया ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। सीधे पूछते हैं, गुरुजी मैं कौन से रास्ते से जाऊं? अरे जाना कहाँ है? यहाँ जाने के लिए दूसरा कोई स्थान नहीं है। हमको अपने भगवान के धाम जाना है, हमको अपने भीतर जाना है। जाना उसमें बताना क्या है? भगवान ने नहीं बताया मुझे कहाँ जाना है। वो तो प्री रिक्विजिट है, वो तो सबको मालूम है कहाँ जाना है, जो भी आपका लक्ष्य है। तो सीधा पूछा गया कि गुरुजी मैं कौन से रास्ते से जाऊं? तो भरद्वाज ऋषि ने आवाज लगाई, ओ भाई यहाँ कौन कौन है जिसको रास्ता पता है? और शास्त्र कहता है, रामचरितमानस कहती है कि 50 लड़के दौड़े दौड़े आए। 50 लड़के, भरद्वाज ऋषि के शिष्य 50 लड़के दौड़े दौड़े आए और सबने कहा, गुरुजी मैं रास्ता जानता हूँ, गुरुजी मैं रास्ता जानता हूँ। तब भरद्वाज ऋषि ने क्या किया? 46 को वापिस लौटा दिया और 4 को भगवान के साथ कर दिया और कहा कि भगवान ये 4 आपको रास्ता दिखा देंगे।
और सुनो, त्रिवेणी पर संगम माने त्रिवेणी का जो संगम है वहीं भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। और कथा पढ़ोगी ना तो आपको ध्यान में आएगा कि जिन 4 लड़कों को भगवान के साथ किया गया है वो सिर्फ 4 कदम चले हैं। वो आश्रम से बाहर निकले, 4 कदम चले और 4 कदम जाकर वो खड़े हो गए और उन्होंने वहीं से इशारा करके यमुना नदी दिखा दी। भगवान आप वो नदी देख रहे हैं? हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। भगवान ये यमुना नदी है, बस आप ये यमुना नदी पार कर लो, इतना ही रास्ता है। विचार करो कितना रास्ता है परमात्मा प्राप्ति का? बहुत लंबा रास्ता है क्या? अरे संसार के लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़ा है। इनसे कहो कि परमात्मा प्राप्ति की चर्चा करो, इनसे ओ महाराज भगवान का घर किसने देखा है, भगवान को पाना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ भगवान को पाना मुश्किल है क्योंकि आप ऐसा समझते हो कि भगवान को पाना मुश्किल है? अरे संसार का कोई छोटा काम करना मुश्किल है, भगवान को पाना बहुत सरल है। मालूम है क्यों? क्योंकि भगवान को तो वो तो नित्य प्राप्त है, उसमें पाना क्या है? केवल एक बात समझनी बाकी है, वो बात समझी और भगवान पाए गए। अरे जिस गद्दे के ऊपर तुम बैठी हो उस गद्दे के नीचे तुम्हारी अरबों की संपत्ति पड़ी है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा अपने स्थान से हटो, ये गद्दा थोड़ा हटाओ, तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। वो आज तक कभी टस से मस नहीं हुआ, वो परमात्मा तुमको छोड़कर कभी कहीं गया नहीं, वो तो आज भी वैसा का वैसा निर्विकार तुम्हारे भीतर है। तुम स्वयं उसी का स्वरूप हो, ईश्वरांश जीव अविनाशी। केवल तुमको अपने स्वरूप के बारे में अज्ञान हो गया है, भूल हो गई है, भूल मिटी और स्वरूप की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई। बताओ इससे सरल कोई बात हो सकती है? नोट करो, देखो वो जो 50 आए थे ना, राम किंकर जी महाराज का भाव है कि 50 शास्त्र ही 50 लड़के हैं। अच्छा बताओ रास्ता कौन जानता है? या तो संत जानता है या फिर शास्त्र जानता है, या तो संत जानता है या फिर शास्त्र जानता है। रास्ता इसमें है ना, रास्ता हमारे पास है ना, तो रास्ता पूछना है तो या तो शास्त्र के पास जाओ या संत के पास जाओ। और ये जो 50 हैं ये 50 शास्त्र हैं। कौन कौन से हैं ये? 18 पुराण, 18 स्मृतियां, कितने हो गए? 36, और 10 उपनिषद, कितने हो गए? 46, और 4 हमारे शास्त्र हैं, ब्रह्मसूत्र, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये 4 शास्त्र हैं। तो 18 पुराण हो गए, 18 स्मृतियां हो गई, 10 उपनिषद हो गए। ये 46 को तो भरद्वाज ऋषि ने वापस लौटा दिया कि थोड़ा क्लिष्ट पढ़ते हैं, थोड़ा इनका विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, उसका अर्थ निकालने में भी समय लगता है। और ये जो 4 शास्त्र हैं जो आज भी प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, ब्रह्मसूत्र, श्री रामचरितमानस, भागवत और गीता, ये 4 आज भी चलते हैं। इन चारों को भगवान के साथ कर दिया, ये चारों रास्ता जानते हैं। अच्छा बताओ ये रास्ता जानते हैं या ये रास्ता है? देखो बुरा मत मानना, ये रास्ता जानते हैं, ये रास्ता नहीं है। ये रास्ता इसमें है, ये रास्ता नहीं है। तो ये पुस्तक है, पुस्तक, इसकी पहुंच उस तक नहीं है। ये पुस्तक है, इसकी पहुंच उस तक नहीं है। ये उस तक पहुंचा देगा जिसकी पहुंच उस तक है। शास्त्र आपको संत तक पहुंचा देगा। मालूम है शास्त्र और संत में क्या अंतर है? अतीत में संत के मुख से निकली हुई जो वाणी है वो आज शास्त्र कहलाती है। अतीत में संत के मुख से जो वाणी निकली, महावीर स्वामी बोले तो जिन सूत्र बन गया, महात्मा बुद्ध बोले तो अष्टांग योग बन गया, पतंजलि बोले तो योग सूत्र बन गया, और तुलसीदास जी महाराज बोले तो रामचरितमानस बन गई, वाल्मीकि भगवान बोले तो महारामायण बन गई, भगवान कृष्ण बोले तो गीता बन गई, और सुखदेव जी महाराज बोले तो भागवत महापुराण बन गया, और हमारे शंकराचार्य भगवान बोले तो ब्रह्मसूत्र बन गया। कालांतर में, अतीत में किसी आत्मज्ञानी महापुरुष का, किसी मुमुक्षु साधक से सत्य उपलब्धि के लिए जो उपदेश का आदान प्रदान हुआ, जो उपदेश दिया गया, कालांतर में जब उसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है उसी को शास्त्र नाम से कहा जाता है। तो शास्त्र अतीत में हो चुके संत की वाणी है, और संत वर्तमान में जो वाणी निकल रही है वो चलता फिरता संत है। तो ये मुर्दा संत है, ये मुर्दा संत है, और ये जिंदा शास्त्र है। समझ रही हो हमारी बात? अच्छा शास्त्र आपके हाथ में है, आप शास्त्र के हाथ में नहीं हो, लेकिन संत आपके हाथ में नहीं रहेगा। आपको संत के हाथ का खिलौना बनना
पड़ेगा। अगर आप शास्त्र का गलत अर्थ निकाल लो तो ये आपको सही नहीं करेगा, लेकिन हमारी बात का अगर गलत अर्थ निकाला जाएगा और हम तुरंत उसको सही कर देंगे। शास्त्र आपको एक रास्ता दिखा देगा लेकिन हाथ पकड़कर आगे नहीं ले जाएगा। संत आपको रास्ता भी दिखा देगा और आगे भी ले जाएगा। अगर रास्ते में अड़चन आई, अगर आपने कुछ पूछा तो शास्त्र कोई उत्तर नहीं देगा, लेकिन संत आपको उत्तर दे देगा। तो विचार करो कि जो 4 शास्त्र भगवान के साथ कर दिए गए थे वो सिर्फ 4 कदम तक आपके साथ चले और उसके बाद रास्ता दिखाकर मौन हो गए। शास्त्र रास्ता दिखा देता है और उसके बाद मौन हो जाता है। अच्छा बताओ, हनुमान चालीसा में एक ऐसी चौपाई है जो वास्तविक मान के चलो कि संपूर्ण आध्यात्म जगत का सार है। हनुमान चालीसा छोटा सा शास्त्र है ना, बड़ा शास्त्र तो नहीं है, सिर्फ 40 चौपाई है ना, 3 दोहे। तो नोट करो, एक बार तुलसीदास जी कहीं उपदेश कर रहे थे, कुछ लड़के भागे भागे आए और लड़के ने कहा महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। तुलसीदास जी ने कहा अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों आंखें फाड़ते हो? तो उन लोगों ने कहा महाराज हनुमान जी ने कमाल कर दिया, एक ही छलांग में सागर पार कर लिया। तुलसीदास जी ने कहा तुम पागल हो गया? अरे हनुमान जी ने अगर एक ही छलांग में सागर पार कर लिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, कौन सा तीर मार लिया? इसमें हैरानी की कौन सी बात है? ये बात आपने सुनी है बहन जी कभी? हैं? ये बात आपने सुनी है क्या? सुनी है। हाँ, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नाही। इसमें हैरानी की क्या बात है? अगर हनुमान जी महाराज जलधि लांग ही गए, अगर वो सागर पार कर गए तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है? ये तो विचार करो कि हनुमान जी ने वो सागर अपने बल पर पार किया है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही तो जल्दी लांगी गई अचरज नहीं। अरे भगवान की मुद्रिका मुंह में रखे हैं महाराज, भगवान की मुद्रिका ने पार लगाया है कि वो अपने बल से पार हो गए। लड़कों ने कहा महाराज आपकी बात सही है, भगवान की मुद्रिका के बल पर पार हुए हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा एक काम क्यों नहीं करते, तुम वो मुद्रिका अपने मुख में क्यों नहीं रख लेते हो गोलगप्पा खाने वालों? तुम वो मुद्रिका अपने मुख में क्यों नहीं रख लेते, तुम भी पार हो जाओगे। अरे भैया एक ट्रेन दिल्ली जा रही है, आपको ट्रेन चलानी नहीं है, आप दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओ, आप दिल्ली पहुंच जाओगी। तो आप मुद्रिका मुंह में रख लो, मुद्रिका आपको अपने आप पहुंचा देगी, आपको किस बात का तनाव हो रहा है जी? तो उन लड़कों ने कहा अच्छा महाराज वो मुद्रिका हम खोज के लाते हैं। दौड़ने लगे। तुलसीदास जी ने आवाज दे पागलों कहाँ भागते हो? उन्होंने कहा हम जाएंगे तनिष्क ज्वेलर्स पे और कहेंगे कि ऐसी ऐसी एक अंगूठी हमारे लिए बना कर दे दो। तुलसीदास जी ने निकाली अपनी छड़ी, दो लगाऊंगा, चुप बैठो यहाँ। अरे ये मुद्रिका किसी सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है, ये मुद्रिका तो किसी संत से मिलती है। अब बताओ मुद्रिका का स्वरूप क्या है? राम नाम मणि दीप धरु और जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहे सि उजियार। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। मालूम है इस मुद्रिका में विशेषता क्या है? इस मुद्रिका में एक मणि लगी है, राम नाम ही मणि है। इस मणि को, राम नाम नामक मणि को, राम नाम मणि दीप धरु और जीह देहरी द्वार। देखो हनुमान जी को जब भगवान ने वो अंगूठी दी तो हनुमान जी ने उस अंगूठी को किसी कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में नहीं बांधा, किसी जेब में नहीं डाला, अपने उतरिये में नहीं बांध के रखा। आप लोग चाबियां नहीं रखती हो, हनुमान जी ने वो मुद्रिका अपने मुख में रख ली। तो मुद्रिका मुंह में रखी क्योंकि मुद्रिका मुंह में रखने की वस्तु है जी, ये जेब में थोड़ी रखी जाती है, ये किसी कपड़े में बांध कर थोड़ी ना रखी जाती है। और सीता जी ने जब मुद्रिका देखी तो क्या देखा? राम नाम अंकित अति सुंदर। भगवान का नाम ही मुद्रिका है। और मुद्रिका जो शब्द है ये मुद्रा से बना है। मुद्रा, मुद्रा माने पैसा, मुद्रा माने पैसा। जैसे संसार में जो पैसा चलता है वो अलग होता है, लेकिन परमात्मा के दरबार में ये कागज का पैसा नहीं चलता। परमात्मा के दरबार में भगवान का नाम रूपी मुद्रा चलती है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम इकट्ठा कर लो। अब बताओ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कितना समय हो गया बहन जी?
हनुमान चालीसा का मुख्य संदेश यह है कि जैसे हनुमान जी ने सागर पार किया और हनुमान जी के भगवान ऋणी हो गए और सब संत हनुमान जी की चालीसा गाते हैं, हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, हनुमान जी की पूजा है, सारी दुनिया हनुमान जी को जानती है, ऐसे ही ये मेरे भोले जीव, तू भी उस मुद्रिका को अपने मुख में रख ले, तू भी सागर पार कर जाएगा, तेरी भी प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान तेरे भी ऋणी हो जाएंगे, तुझ पर भी संतों की वाणी निकल उठेगी, तेरा भी नाम शास्त्रों में लिख दिया जाएगा। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। आपकी रुचि नहीं बन रही है क्या विषय में आज? हैं? आपके चेहरे लटके लटके लगते हैं, क्या बात होगी भाई? हैं? देखो विषय की गंभीरता आपकी आंख से मालूम पड़ती है। जब आंख में चमक होती है तो पता लगता है कि कितना करंट है आपके भीतर। हैं? 5वां दिन है कथा का, तो चलो आगे चलो। देखो एक बात है, चलो गंगा नदी पार हो गई, यमुना नदी के किनारे छोड़ दिया। हाँ, शास्त्र मालूम है क्या है? शास्त्र मानचित्र है। शास्त्र क्या है? मानचित्र है। इसमें रास्ता दिखा, देखो यहाँ से ऐसे चले जाना, फिर यहाँ से ऐसे चले जाना, फिर यहाँ से ऐसे चले जाना, तो इसको देखो, इसमें रास्ता है। लेकिन रास्ता जानने से आप दिल्ली का रास्ता जानती हो? अच्छा, आप यहाँ से अग्रवाल कॉलोनी का रास्ता जानते हो अनु जी? लेकिन रास्ता जानने से आप अग्रवाल कॉलोनी नहीं पहुंच गए। पहुंचने के लिए केवल जानना पर्याप्त नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। तो शास्त्र ने यमुना नदी दिखा दी, लेकिन भगवान को यमुना नदी स्वयं तैर के पार करनी पड़ी, क्योंकि ये कर्म की धारा है, ये तो पुरुषार्थ से ही पार लगेगी। नाम तो जपना ही पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, तप में तो उतरना ही पड़ेगा, दिन रात चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जीवा से निकालना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई संत आपसे कहता हो कि तू चिंता मत कर, तू मेरी चेली बन गई है, अब तुझको कुछ नहीं करना, मैं तेरे नाम का नाम जप दूंगा, तो समझ जाना पाखंडी है, तुरंत वहां से हट जाना। अरे आपको खुद अपना नलका चलाना पड़ेगा, तब उससे पानी निकलेगा, किसी दूसरे के चलाने से पानी नहीं निकलेगा। साधन जो करता है वही पहुंचता है, जो बैठा है बैठा ठाला और एक कदम नहीं चला, महाराज पहुंचेगा क्या? आगे चलो। अब भगवान आ गए हैं पंचवटी, अब भगवान आ गए हैं चित्रकूट में। कहाँ आ गए हैं? चित्रकूट में। और चित्रकूट में कौन से संत रहते हैं, नाम बता दो? चित्रकूट में रहते हैं अत्रि महाराज। कौन रहते हैं? अत्रि महाराज। और अत्रि महाराज की पत्नी का नाम क्या है? अनुसुईया। आप समझो, हमने आपको पहले दूसरे दिन की कथा में कहा था कि जहां पत्नी शब्द आ जाए वहां बुद्धि का विचार करना। पत्नी माने क्या होता है? पत्नी माने बुद्धि होता है। तो जो अत्रि होता है उसकी बुद्धि अनुसुईया होती है। दोबारा सुनो, जो अत्रि होता है उसकी बुद्धि अनुसूया होती है। और बुद्धि दो प्रकार की होती है, असूया और अनअसूया। असूया और अनुसूया। जो दूसरे का दोष देखती है, गुण नहीं देखती, वो असूया दृष्टि है। और जो दूसरे का दोष नहीं देखती, केवल गुण देखती है, वो अनुसूया दृष्टि है। जिसकी दृष्टि असूया होती है, जिसकी बुद्धि असूया होती है, जिसकी बुद्धि दूसरे में दोष देखती है, वो स्त्री होता है। स्त्री समझती हो? स्त्री का मतलब क्या हुआ? क्यों बहन जी, स्त्री का मतलब क्या हुआ? हैं? ना, स्त्री का मतलब जीव। स्त्री का मतलब जीव और अत्रि का मतलब शिव। अभी बता रहा हूं, देखो। त्रि माने होता है तीन। त्रि माने होता है तीन। तीन है गुण, सत स्तंभ, और आपके तीन है शरीर, हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। और उन तीन शरीरों की तीन है अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो त्रिगुण, त्रिदेह और त्रिअवस्था, ये जो तीन की जो त्रिपुटी है ना, इसको त्रि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? त्रि। इसी को माया नाम से भी जाना जाता है। सह का अर्थ होता है सह, जैसे सह मतलब उससे जुड़ा होना। सह माने उससे जुड़ा होना। जैसे आदर, स जमा में आदर बराबर सादर, स आदर। उदर, उदर माने पेट, और सहोदर, सहोदर, सहोदर माने उसी पेट से निकले हुए दो भाई या भाई बहन। तो स माने होता है जुड़ा होना, और अ माने होता है अभाव हो जाना। जैसे संभव का उल्टा क्या हुआ? असंभव।
संभव का उल्टा क्या हुआ? असंभव। तो स्त्री का उल्टा क्या हुआ? अत्री। जो तीनों गुणों से बंधा हुआ है, जो माया के चंगुल में फंसा हुआ है, वो स्त्री नाम से कहा जाता है। और जो माया का पार पा गया, जो त्रिगुणातीत हो गया, वो अत्री नाम से कहा जाता है। ये मत समझना कि आप स्त्री हो। यहाँ जितने जीव हैं सब स्त्री हैं, क्योंकि सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति में बंधन को प्राप्त हुए हैं, सब माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। यहाँ सब स्त्रियां हैं और पुरुष केवल परमात्मा है या पुरुष केवल संत है। तो जिसकी दृष्टि दोष दर्शन वाली होती है वो माया में फंसा रहता है, वो स्त्री ही रहता है। और जिसकी दृष्टि दोष देखना बंद कर देती है, केवल गुणों पर ही ध्यान देती है, जिसकी दृष्टि अनुसूया हो जाती है, जिसकी बुद्धि अनुसूया हो जाती है, वो स्त्री नहीं रहता, वो अत्री हो जाता है, वो अत्री हो जाता है। वहाँ त्रिगुणों का अभाव हो जाता है, वो माया को पार कर लेता है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों का अंतःकरण चित्रकूट हुआ करता है और वहीं मंदाकिनी की धारा बहा करती है। नोट करो, चित्रकूट किसे कहा जाता है? देखो, ध्यान दो, कोई बात नहीं। कूट का अर्थ होता है स्थित होना। कूट का क्या अर्थ है? स्थित होना। जैसे कोई खंबा नहीं गाड़ दिया जाता है जमीन में, तो समझो वो खंबा वहां माने गाड़ दिया गया है, तो खंबा क्या हो गया? कूटस्थ हो गया। और चित्र का अर्थ होता है भगवान का चित्र। भगवान का चित्र, नोट करो, जिस चित्त में भगवान का चित्र कूटस्थ हो गया, जिस चित्त में भगवान का चित्र कुटस्थ हो गया, स्थित हो गया, कि जिगर में छिपी है तस्वीर यार, जब जरा नजरें झुकाई दीदार हो गया, जिसका मन भगवताकार हो गया, जिसके मन में भगवान उतर आए, उस मन को चित्रकूट कहा जाता है। जिस चित्त में अब संसार के चित्र बनने बंद हो गए, जिस चित्त में भगवान का चित्र स्थित हो गया, ऐसे चित्त को चित्रकूट कहा जाता है। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा है, राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित्त चारु। चारु माने सुंदर, सुंदर माने परमात्मा। चित्रकूट क्या है? ऐसा चित्त जिसमें भगवान निवास करते हो। तो अगर आपका मन अभी चित्रकूट हो जाए, अगर आपका मन अभी चित्रकूट हो जाए, तो इसमें मंदाकिनी अपने आप प्रकट हो जाएगी। मंदाकिनी कहीं से निकली नहीं है, मंदाकिनी कहीं से निकली नहीं है। मालूम है क्या कहानी है? जो अत्रि ऋषि थे वो हमेशा गंगा का जल पिया करते थे, और एक बार जब उनको प्यास लगी तो गंगा का जल पास था नहीं, तो उन्होंने अनुसुईया से कहा, अनुसुईया मुझे जल पीना है। तो अनुसुईया ने देखा गंगा जल तो खत्म हो गया, था नहीं। तो अनुसुईया ने तुरंत अपने तप से चित्रकूट की भूमि से ही मंदाकिनी की धारा प्रकट कर दी। और जब वो मंदाकिनी की धारा प्रकट हुई, मंदाकिनी ही गंगा है, मंदाकिनी और गंगा में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की कथा ही मंदाकिनी की धारा है। और भगवान की कथा कहाँ से निकलती है? ये आत्मज्ञानी महापुरुषों के चित्त से निकलती है। ये उस अंतःकरण से निकलती है जिस अंतःकरण में भगवान आकर बैठ गए, जिनको परमात्मा की उपलब्धि हो गई। ये याद करके नहीं बोला जाता है, ये कोर्स करके नहीं बोली जाती है। ये जब भीतर से निकलती है तभी निकलती है, वरना ये नहीं निकलती है। इसको मंदाकिनी की धारा कहा जाता है। आओ वापिस आओ, अयोध्या में क्या हो रहा है देखो। वो सुमंत्र जी वापिस चले गए, सुमंत्र जी वापिस चले गए, क्योंकि भगवान तो निकल आए आगे, सुमंत्र जी को जबरदस्ती भेज दिया गया है। और सुमंत्र जी जब अयोध्या में प्रवेश किए, उस समय शाम का समय था, और सुमंत्र जी को बड़ी ग्लानि हो रही है, बड़ा संकोच हो रहा है कि अभी शाम का समय है, अभी लोग जाग रहे होंगे, अभी अयोध्या में प्रवेश करना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर किसी अयोध्या वासी ने मुझसे पूछा, क्यों सुमंत्र जी छोड़ाए भगवान को, तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इसलिए सुमंत्र जी अयोध्या के दरवाजे के बाहर ही खड़े रह गए। और जब अंधेरा हो गया तो सुमंत्र जी धीरे धीरे चलते हुए उस रथ की बाग पकड़ के और कौशल्या जी की महल की ओर पहुँचे। जिस समय कौशल्या जी के महल में पहुँचे भीतर, तो क्या देखते हैं? महाराजा दशरथ बेहोश पड़े हैं और कौशल्या जी उनके पैरों के पास बैठकर पैरों की सेवा कर रही हैं। तो सुमंत्र जी महाराज ने दोनों हाथों को बांधकर महाराज के पास खड़े होकर अपनी नज़रों को जमीन में गड़ाकर अपने मुख से कहा, जय जीव, माने महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो सुमंत्र जी की वाणी को सुनकर महाराजा दशरथ होश में आ गए। यद्यपि सभी जानते हैं कि राम वापिस आने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी पिता का मन हो सकता है आ जाए। तो महाराजा दशरथ ने सुमंत्र जी की ओर देखा और सुमंत्र जी के
झुकी हुई निगाहों और मलिन चेहरे ने मानो महाराजा दशरथ के उस नए पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दिया कि राम नहीं आए हैं। तो महाराजा दशरथ ने तुरंत अपनी दृष्टि को उस गगनचुंबी महल की छत पर टिका दिया और अपना हाथ मारते हुए बोले, कौशल्या कौशल्या हो कौशल्या। कौशल्या जी ने कहा, जी महाराज क्या हुआ? महाराज ने कहा, कौशल्या देखो, तुझे दिखाई दे रहा है क्या? वो दोनों तपस्वी मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, महाराज आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ है? वो वापस नहीं आए हैं, वो वापस नहीं आएंगे, वो आपके ही पुत्र हैं। जैसे आपको आपका वचन प्रिय है ऐसे उनको भी आपका वचन प्रिय है महाराज। अब वो जा चुके हैं, अब वो कभी नहीं आएंगे, आपको क्यों भ्रम हो रहा है? तो महाराज ने हैरानी से कहा, कौशल्या तू अंधी हो गई है क्या? तेरी आंखें पत्थर की हो गई हैं क्या? अरे तुझको दिखाई नहीं दे रहा? मैं कोई हवा में बोल रहा हूँ? अरे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं देख कर बता रहा हूँ कौशल्या। वो दोनों आ रहे हैं तपस्वी, वो मेरी ओर चले आ रहे हैं। कौशल्या जी को लगा न मालूम कौन सा भ्रम हो रहा है। कौशल्या जी ने तुरंत सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी जरा आप गुरु जी को बुला लाएं। और सुमंत्र जी गए, वशिष्ठ जी महाराज को बुला लाए और वशिष्ठ जी महाराज आए, महाराज के माथे पर हाथ फिराने लगे। तो महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज का हाथ पकड़ा और कहा, गुरु जी कौशल्या को तो दिखाई नहीं दे रहा, आप तो हमारे गुरु जी हैं, आपको तो दिखाई दे रहा होगा। गुरु जी देखो देखो गुरु जी, वो दोनों तपस्वी मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं, वो मुझे लेने आ रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा, महाराज आप किन दोनों तपस्वियों की बात कर रहे हो? तो महाराजा दशरथ ने कहा, गुरुजी वो आ रहे हैं, श्रवण कुमार के माता पिता मुझको लेने आ रहे हैं। विचार करो, कौन आ रहा था? हैं? कौन आ रहा था? क्यों आ रहे हैं श्रवण कुमार के माता पिता? भैया उनको महाराज से क्या काम है? लेने आ रहे हैं इनको, लेने आ रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि जवानी में भूल से भूल हुई थी। देखो श्रवण को जानबूझकर नहीं मारा था, आए थे गुरु जी के आश्रम से शब्द वेदी बाण को जानकर। इसमें भी रहस्य है लेकिन कथा लंबी हो जाएगी। और आवाज आई कान में, ऐसा लगा मानो कोई जंगली हाथी सरयू नदी में अपने सूंड को डुबोकर पानी पी रहा हो, और थी वो मटके की आवाज, लोटे की आवाज, जो भी पात्र रहा होगा। तो महाराजा दशरथ ने सोचा कि अगर ये जंगली हाथी जो बिल्कुल अयोध्या की सीमा पर आ गया है, अगर अयोध्या में प्रवेश कर जाएगा तो न मालूम कितनी जनहानि होगी। तो अनुमान से भले के लिए बाण चलाया था, गलती हो गई, श्रवण कुमार मारा गया और इनको श्राप मिल गया, कर्म का फल, कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे रहे हैं महाराज, आपकी मृत्यु भी आपके पुत्र के वियोग में होगी। अच्छा बताओ, महाराजा दशरथ कभी उस श्राप को भूले थे क्या? उनको तो हमेशा से वो श्राप याद था। मालूम है, जब उनको संतान नहीं हो रही थी और अगर उनके कान में कोई बात पड़ती थी कि महाराज लगता है आपको संतान नहीं होगी, तो महाराज कहते थे ये हो नहीं सकता कि मुझको संतान ना हो। इसके दो कारण हैं। एक तो पिछले जन्म में भगवान ने खुद मुझको वरदान दिया है कि मैं तेरे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। जो किस्मत से डर जाए वो झेर नहीं होता, जो ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस न हुए बंदे, यहाँ देर तो होती है, अंधेर नहीं होता। और दूसरा महाराजा दशरथ कहते थे, मालूम है जब श्रवण कुमार मारा गया था मेरे हाथों, तो उसके माता पिता ने मुझको श्राप दिया है। संत की वाणी है, कभी मिथ्या हो नहीं सकती। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पुत्र के वियोग में होगी। इसका अर्थ है, ये संत का वचन है कि मेरे पुत्र होंगे तब उनका वियोग होगा और तब मेरी मृत्यु होगी। कैसे कहते हो कि मुझे पुत्र नहीं होगा? संत वाणी है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, वशः जमा इष्ट बराबर वशिष्ठ, जिसने उस इष्ट को, अपने परमात्मा को, भगवान को वश में कर लिया, ऐसे वशिष्ठ जी महाराज महाराजा दशरथ के महल में कुलगुरु हैं। और जिन्होंने नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया, ऐसे विश्वामित्र जी महाराज महाराजा दशरथ के दरबार में आते जाते रहते हैं। और जिन्होंने यज्ञ की अग्नि से, अग्नि माने देव को प्रकट कर दिया और तीनों माताओं को उस खीर से सगर्भा कर दिया, ऐसे श्रृंगी ऋषि महाराजा दशरथ के दामाद कहे जाते हैं।
अगर अपने द्वारा जवानी में हुई उस भूल के फल से बचने का इस दुनिया में कोई उपाय होता तो क्या महाराजा दशरथ उसका उपाय ना कर लिए होते? जरा बोलो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, विचार करो, विचार करो। बुद्धि है ना आपके पास? बुद्धि है ना आपके पास? अरे वो चक्रवर्ती नरेश थे, एक से एक विद्वान उनके दरबार में बैठते थे। जिस समय महाराजा दशरथ कभी स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली करता था, क्योंकि ये वही दशरथ महाराज हैं जिन्होंने इंद्र की ओर से लड़ते हुए समस्त आसुरी सेना को परास्त करके और इंद्र को उसके आसन पर आसीन किया है। इंद्र इनका एहसानमंद है, देवताओं का राजा। अरे अगर देवता भाग्य बदल सकते तो महाराजा दशरथ इंद्र से कहकर अपना भाग्य ना बदलवा लेते। अगर आपके द्वारा हो चुके किसी पाप कर्म के फल से बचने का इस दुनिया में कोई उपाय होता तो महाराजा दशरथ भी इसका उपाय कर लेते। 24 घंटे उपाय करते करते छातियां मत पीटा करो, जाओ सीधा भगवान की शरण में। अरे जयंत भी तो दौड़ रहा था भगवान के बाण से बचने के लिए। जब नारद जी के पास पहुंचा तो नारद जी ने कहा, पागल, भगवान का बाण है, इसे बचने के लिए कहां मारा मारा फिरता है। अगर इस बाण से बचना है तो चला जा उन्हीं के चरणों में जिसका ये बाण है, सीधा भगवान की शरण में जाओ। लाखों उपाय तुम करने को तैयार हो, 42 दिन तक ये पढ़ लेना, 51 दिन तक ये कर लेना, शमशान घाट में सुबह 7 बजे पानी चढ़ा देना, 4 मुंह वाला दिया जला देना, उसमें कील डाल देना, वृंदावन की परिक्रमा कर लेना, न मालूम कौन कौन सा उपाय पंडित जी आपको बताते हैं, तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हो। और संत बोल रहा है भगवान का नाम जप ले बैठ के, इतना आसान काम तुमसे नहीं होता है। बोलो, तुम मुश्किल से मुश्किल उपाय करने को तैयार हो, 1-1 लाख रुपए के उपाय करने को तैयार हो, 2-2 महीने के उपाय करने को तैयार हो, 16-16 व्रत रखने को तैयार हो, लेकिन तुम भगवान का नाम जपने के लिए तैयार नहीं हो। वाह वाह, क्या भगवान की माया है, क्या तुम्हारी बुद्धि पर उसने अज्ञान का पर्दा डाला है। विचार करो, विचार करो। और तुम ये भी जानती हो कि जिस कष्ट की निवृत्ति के लिए उपाय कर रही हो, अगर वो कष्ट चला भी गया तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब तक मैं नहीं मरूंगी तब तक दूसरा कष्ट नहीं आएगा। बोलो, अरे जिस दीवार में सीलन होती है 1 लाख बार उस पर पीओपी करा लेना, वो पीओपी तुम्हारी उखड़ ही जाएगी। तोड़ो इस दीवार को, नई दीवार बनाओ, इस ढर्रे को छोड़ो। चलो आपसे नहीं रहा जाता है, करो उपाय, यूं हम मना थोड़ी करते हैं, लेकिन भगवान का नाम मत छोड़ो, भगवान का नाम जपो, उसके बिना कल्याण नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो महाराजा दशरथ ने तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। विचार करो। अच्छा बताओ, इनके 4 बेटे हैं ना, इस समय कोई पास है? यही संसार है बहन जी। हाँ, इन्हीं के लिए खटते हो तुम सब, मुझे मालूम है। यही तुम्हारे गले की फांसी बनी हुई है, तुम्हारा मोह उन्हीं से जुड़ा हुआ है। आए मेरा बच्चा। मालूम है क्या हुआ? एक बार एक बूढ़ा मर रहा था। अनुजी मरा नहीं था, समझ रही हो ना, मर रहा, बस अब मरने वाला था। तो बड़ा भाई कहता है, हमारे पिताजी ने समाज के लिए बहुत काम किया है, बड़ा नाम था हमारे पिताजी का। तो अनु भाई, जब पिताजी मर जाएंगे ना तो जैन साहब की वो मांग लाएंगे, मर्सिडीज। अरे ऐसे थोड़ी ले जाएंगे इनको, हमारे पिताजी मर रहे हैं, इनको मर्सिडीज गाड़ी में ले जाएंगे शमशान घाट। अन्नू भाई ने कहा, ओ भैया, और जैन साहब गाड़ी दे देंगे, मना तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर जैन साहब बदले में 4 काम हमसे निकलवाएंगे और बार बार कहेंगे, तेरे बाप मरा था तो मेरी मर्सिडीज में गया था। एक काम क्यों नहीं करते, अशोक भाई साहब की होंडा सिटी मांग लेते हैं। अशोक भाई साहब शरीफ आदमी है, मना भी नहीं करेंगे और ताना भी नहीं मारेंगे। तो तीसरे वाला भाई बोला, भैया एक बात बताओ, अरे ऐसी होंडा सिटी में ले गए कि ऐसी मर्सिडीज में ले गए? जब आदमी मर ही गया तो उसको कैसे भी ले जाओ, क्यों किसी का एहसान लेना? अपनी मारुति 800 कौन सी बुरी है, मैंने कल ही सर्विस करा के खड़ी की है। इनको तो नहीं पता है कौन सी गाड़ी से जाएंगे, अब क्या दिखावा करना है, अपनी ही गाड़ी से ले जाएंगे। सबसे छोटे वाला भाई बोला, भैया कैसी बात करते हो, अगर मारुति 800 में ले गए ना पिताजी को तो मैं और मेरे बच्चे तो आज के बाद उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे, जब भी बैठेंगे तो हमको भय लगेगा कि इसमें हमारे पिताजी की लाश ढोई गई थी। अरे क्यों टेंशन लेते हो, म्यूनिसिपल कमेटी वालों ने एक ठेला बनाया है, लाश ढोने का ठेला, शायद 2-4 कदम पे शमशान घाट है, उसी ठेले में डाल के ले जाएंगे, फूकना है, हमने कौन सा इनका अचार डालना है।
देखो चारों बच्चे क्या बात करते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि वो जो बूढ़ा बाप था वो मरा नहीं था, वो अभी मर रहा था, अभी मरा तो नहीं, वो सुन रहा था सारी बात। वो उठ के बैठ गया, उसने कहा मेरी साइकिल लाओ, मैं अपनी साइकिल से चला जाऊंगा। उसने साइकिल उठाई, खुद साइकिल चला के शमशान घाट पहुंच गया, जाकर साइकिल पटकी, लेटा और बेचारा वहीं मर गया। बताओ ये दुनिया की हालत है। बोलो किसके लिए? एक बार एक बूढ़े के मन में थी, वो गले में चेन पहनता था मोटी सोने की, तो उसके मन में बड़ा भाव था कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो ये जो चेन है ये वो अग्रसेन कॉलोनी में एक संत रहते हैं स्वामी लोकेशानंद, और उनको दे देना। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा बेटा जब मैं मर जाऊंगा ना, तो वो गुजराती थे तो वो सांकली बोलते हैं, चेन को सांकली बोलते हैं, तो उन्होंने कहा सांकली है ना, ये सांकली वो फलाने फलाने महाराज को दे देना। तो लड़के ने कहा ठीक है पिताजी। आज वो गया मर नहीं गया, अभी मर रहा है, तो बोल रहा है भीतर से सांकली सांकली ऐसे बोल रहा है। तो सांकली ये खाने की चीज भी होती है। तो वो लड़का जानबूझ के समझ रहा है कि मेरा बाप याद दिला रहा है कि सांकली इसको देनी है, जान के बोल रहा है हाँ हाँ पिताजी सांकली खाओगे, सांकली खाओगे, सांकली लाओ सांकली लाओ। जलेबी जैसी कोई चीज होगी और ले जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। वो बेचारा सांकली बोलने लायक भी नहीं रहा और बेचारा सांकली मुंह में रखे रखे मर गया। एक और सुनाऊं आपको कहानी। एक बार एक बूढ़ा मर रहा था और बार बार कहने लगा सोना सोना सोना। तो लड़के ने सोचा कि हो सकता है कि पिताजी ने कहीं सोना दबा रखा हो, अरे एक एक तोला बहुत महंगा हो गया है। तो लड़का दौड़ा, हाँ हाँ पिताजी हाँ कहाँ है सोना, पिताजी कहाँ है सोना। तो पिताजी कुछ बता नहीं रहे, बस बोलते हैं सोना सोना सोना, इशारा करते हैं ऐसे आँख से सोना सोना। तो लड़का तुरंत दौड़ा डॉक्टर के पास, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे पिताजी मर रहे हैं, सोना सोना चिल्ला रहे हैं, कोई ऐसा इंजेक्शन है जो हमारे पिताजी को लग जाए तो थोड़ा बोल ले, थोड़ी ताकत आ जाए बोलने की। डॉक्टर ने कहा देखो इंजेक्शन तो है लेकिन भैया 50,000 रुपये लगेंगे, बहुत महंगा इंजेक्शन है भाई, 50,000 का इंजेक्शन है। उसने कहा डॉक्टर साहब क्या 50,000 रुपये की परवाह करते हो, जल्दी चलो, एक एक तोला 70,000 रुपये का है, न मालूम कितना सोना हो। आए डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लगाया, जान आई बूढ़े में, और उठते ही कहता है बेवकूफ़ के बच्चों, देखते नहीं अभी मैं मरा नहीं हूँ और सोना झाड़ू खा रही है। सोना उनकी बकरी का नाम था, सामने झाड़ू खा रही थी। बोलो वो अबे तू मर रहा है, तुझको झाड़ू से क्या लेना है, वो आज खाएगी नहीं तो कल खाएगी, कभी तो खाएगी ना। ना यही दुनिया वालों का सत्य है माता जी। मालूम है जब आप हंसती हो ना किसी बात पे, तो बात पे मत हंसा करो, अपने ऊपर हंसा करो। हाँ ये तुम्हारी स्थिति है, ये तुम्हारे परिवार की स्थिति है, वो तो बाद में पता नहीं लगेगा तुमको, कहानियां पीछे वाले जानते हैं। देखो कभी शमशान घाट में माताएं तो जाती नहीं, जरा 4 कदम पीछे बैठा करो। लोग शमशान घाट में बैठकर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, शमशान घाट में बैठकर महाराज कमाल की बात है। चलो भरतलाल जी के पास सूचना पहुंचा दी गई है। नहीं, भरतलाल जी पर सूचना पहुंचाने के लिए दूतों को भेज दिया गया है, और उधर भरतलाल जी महाराज सो रहे हैं। इधर महाराजा दशरथ के प्राण गए, उधर भरतलाल जी महाराज सो रहे हैं। और उनको एक सपना आया, उस सपने में वो अयोध्या के नभ मंडल में घूम रहे थे। अचानक अयोध्या में हजारों हजार चिताएं एक साथ जलने लगी और उनके धुएं ने पूरे अयोध्या के नभ मंडल को भर दिया कि अयोध्या दिखाई देनी बंद हो गई। अचानक उस अंधेरे को चीरते हुए महाराजा दशरथ का सिर विहीन धड़ भरतलाल जी की ओर दौड़ा चला आया, लेकिन जैसे ही वो पास आने लगे वो भी गायब हो गए। और तब भरतलाल जी को बहुत दूर भगवान खड़े दिखाई दिए, और जब भरतलाल जी ने आवाज़ लगाई भैया भैया, तो वो आवाज़ को सुन के भगवान भरतलाल जी से दूर दौड़ने लगे। और भगवान मुझसे दूर क्यों दौड़ रहे हैं, इस बात का विचार करके भरतलाल जी का अंतःकरण इतना कटा कि भरतलाल जी की नींद खुल गई। इस बात पे भी ध्यान दो। मालूम है अगर आपके सपने में बड़े सुख वाले दृश्य चल रहे हैं और आपको कोई बाहर से उठाएगा तो भी आप नहीं उठना चाहती हो, और अगर आपके सपने में मान लो कोई दुख का दृश्य आ गया, जब दुख सहनशीलता की सीमा को पार कर जाता है तो आपका सपना अपने आप टूट जाता है। तो दुख जो है वो सपना तोड़ने के लिए आता है,
लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि लाख बार वो परमात्मा हमारे सपने तोड़ता है, लेकिन फिर भी हम दोबारा करवट बदल के नया सपना देखने लगते हैं। इस जागृत रूपी संसार में भी जब दुख आता है तो समझो कि दुख आ गया, भगवान भी आते ही होंगे। बताओ, द्रौपदी मस्त थी, भगवान आए क्या? जब संकट आया तो भगवान आए। गजराज मस्त था, भगवान आए क्या? जब संकट आया तो भगवान आए। जब नरसी पर संकट आया तो भगवान आए। जब मीरा पर संकट आया तो भगवान आए। जब प्रहलाद पर संकट आया तो भगवान आए। और जब ध्रुव पर संकट आया तो संकट तो उसका पैगाम है, संकट तो उसका दरवाजा है। नोट करो, यहाँ कौन संत है जिसको कभी जूते से नहीं मारा गया है? यहाँ कौन संत है जो गिरा नहीं है? यहाँ कौन संत है जिसको अपना संसार नहीं छोड़ना पड़ा है? अपनी आंखों के सामने विचार करो, सबको कष्ट सहना पड़ा है। मानो कि यही आग है, कष्ट, कष्ट अग्नि है, इसी में जो तपेगा वही कुंदन बनेगा। सच बोल रहा हूँ। वो तो भगवान कृपा करते हैं किसी किसी पर। विभीषण को लात न लगती तो विभीषण कौन सा भगवान की शरण में चला जाता? सुग्रीव को राज्य से नहीं निकाला जाता तो सुग्रीव कौन सा भगवान की शरण में चला जाता? तो दुख तो प्यारे का पैगाम है। नोट कर लो, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है। आगे चलो, देखो बड़ी विचित्र बात बोल रहा हूँ, ठीक है? तो भरतलाल जी की नींद खुल गई और भरतलाल जी ने सुबह उठते ही किसी अनिष्ट की आशंका से, अभी ये नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन इतना भयानक सपना आया, हो सकता है कोई घटना घट गई हो। तो भरतलाल जी ने सुबह उठते ही 3 काम करने शुरू किए। एक तो रुद्राभिषेक महायज्ञ पे रुद्राभिषेक महायज्ञ करने लगे और गौओं को खूब चारा और ब्राह्मणों को खूब दान पे दान, खूब खजाना लुटाने लगे मामा जी का। माने खूब कर्म कांड का आचरण करने लगे। और भरतलाल जी ने बदले में 4 चीज मांगी, कुशलता मांगी 4 की। किसकी मांगी? कुशल मात पितु पुरजन भाई। तो किस किस की कुशलता मांगी? देखो प्रैक्टिकल बात है, ठीक है? भरतलाल जी ने जो भी किया सुबह उठने के बाद 3 दिन तक करते रहे। कितने दिन तक करते रहे? जब तक वो दूत अयोध्या के पहुंच नहीं गए तब तक ये काम चलता रहा। तो माने खूब रुद्राभिषेक महायज्ञ कर दिए, खूब दान कर दिया ना, और बदले में जो मांगा था विचार करो मिला या नहीं मिला। यहां मैं ये बात बताना चाहता हूं कि होनी होए सो होए। आपके द्वारा किया गया कर्म कांड प्रारब्ध को नहीं बदल सकता है। नोट करो, लिख लो इस बात को जी। बताओ, भरतलाल ने मां की कुशलता मांगी ना, कुशल मात पितु पुरजन भाई। मां की कुशलता मांगी, विधवा हो गई। पिता की कुशलता मांगी, मर गए। नगरवासियों की कुशलता मांगी है, 5 दिन से किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जला, रो रो के सबकी आंखें बटेर जैसी हो रही हैं, मिल गया फल। और भाइयों की कुशलता मांगी है ना, 2 भाई धक्का खा रहे हैं, अभी ये खाएंगे जाकर। भरत और लक्ष्मण ये भी खूब धक्का खाएंगे। 14 साल तक सारे रोएंगे, चारों के चारों। विचार करो, क्या कर्मकांड का यही फल है? क्या कर्मकांड का यही फल है? सुनो, आपके प्रारब्ध में परिवर्तन करना कर्मकांड का फल नहीं है, आपके अंतःकरण की वृत्ति में परिवर्तन कर देना कर्मकांड का फल है। आपको किसी संत से मिला देना कर्मकांड का फल है। थोड़ा पुण्य बल एकत्र करके आपको परमात्मा से प्रेम करा देना, ये कर्मकांड का फल है। कर्मकांड से भाग्य नहीं बदलता है, कर्मकांड से आपका रास्ता बदल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? आगे चलो। आए भरतलाल जी, जब सूचना मिली तो पहुंचे तो कैकेयी के महल में थे सीधा। अच्छा ये बताओ, आज आप लोग आज यहाँ बैठे हो, आपका क्या विचार है कि भरतलाल जी संत हैं कि नहीं है? क्यों बहन जी, भरतलाल जी संत हैं? क्यों बहन जी, आप सब भरतलाल जी को संत मानती हो कि नहीं मानती हो? क्यों माता जी, भरत जी को संत मानती हो आप? आपसे पूछ रहा हूँ, भरत जी अच्छे आदमी थे कि बुरे आदमी थे? अच्छे आदमी थे। हाँ, देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, गजब, ये दुनिया वालों की रीत है। जब तक संत जिंदा रहता है ना, कोई उनको नहीं मानता है, मरने के बाद सब छातियां पीटते हैं। नोट करो, देखो उस समय क्या चल रहा था। भरतलाल जी को किसने पहचाना बताओ? भरतलाल जी को अयोध्या वासियों ने नहीं पहचाना। जब भरतलाल जी ने अयोध्या में प्रवेश किया, किसी अयोध्यावासी ने भरतलाल की तरफ सीधी आंख से देखा नहीं, टेढ़ी निगाह, आ गया आ गया आ गया आ गया। कोई अयोध्यावासी भरतलाल जी को नहीं पहचान पाया कि भरतलाल जी संत हैं।
छोड़ो अयोध्या वासियों को। अरे कैकेयी नहीं पहचान पाई अपने बेटे को। वो सोच रही है कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा। वो नहीं जानती है कि भरत संत है, ये राजा नहीं बनेगा, तेरा तो ये त्याग करेगा। और कितना त्याग करेगा मालूम है? जिस समय भगवान का राज्याभिषेक हो गया, एक दिन कैकेयी आई और भगवान से कहती है, राम मेरा एक काम कर दोगे? भगवान ने पूछा, माँ आदेश दो, क्या काम है? और कैकेयी माँ ने कहा, बेटा एक बार भरत के मुख से मुझको माँ कहलवा दो। भगवान ने तुरंत हनुमान जी को भेजा कि तुरंत भरतलाल जी को ले आओ। भरतलाल जी जब दरबार में प्रवेश किए तो कनखियों से समझ गए कि यहाँ कौन बैठा है, माने कैकेयी बैठी है। तो भरतलाल जी जब भगवान के पास गए, थोड़ा इधर पीठ करके और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, भरत अगर आज तुमसे कुछ मांगूंगा तो मुझको देगा? भरतलाल जी ने कहा, भगवान जो आपका आदेश होगा आपका आदेश मानूंगा, चाहे मेरे प्राण ले लेना, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, क्या? भरतलाल जी ने इशारा कर दिया। ये नहीं कहा कि इसको मां नहीं कहूंगा, इसको मां कहने में भी मां शब्द मुंह से निकलेगा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। छोड़ो कैकेयी को, कैकेयी ने तो क्या पहचानना था, मंत्रा उसकी बुद्धि पर चढ़ी थी। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज भी नहीं पहचान पाए भरतलाल जी को। वशिष्ठ जी महाराज भी समझाने लगे भरतलाल जी को, हो सकता है मान जाएं। निषाद राज नहीं पहचान पाया भरतलाल जी को, क्या बोलता है, कारण कवन भरतवन जाही, है कुछ कपट भाव मन माही, जो पे जिए न होती कुटलाई, तो कतसंग लीन कटकाई, और सन्मुख लोह भरत सुन लेहूं, जियत न सुरसरी उतरण देहूं, भरत न राजनीति उरानी, तब कलंक अब जीवन हानि। मैं भरत को जान से मार दूंगा, जब तक मेरे भीतर प्राण है भरतलाल को गंगा नदी पार नहीं करने दूंगा। सब लड़के तैयार हो जाओ, अपना अपना हथियार उठाकर हम अयोध्या की चतुरंगिनी सेना का मुकाबला करेंगे और भगवान के प्राणों की रक्षा करेंगे। बताओ, क्या निषाद राज पहचान गए भरतलाल जी को? अच्छा, भरद्वाज जी महाराज पहचान गए थे क्या? भरद्वाज जी तो संत थे, भरद्वाज जी तो भगवान को भी पहचानते थे। भगवान को पहचानना आसान है बहन जी, संत को पहचानना मुश्किल है। भरद्वाज जी के यहाँ परीक्षा हुई है, और मालूम है इतना भयानक युद्ध हुआ भरद्वाज जी के आश्रम में कि भरद्वाज जी ने अयोध्या की समस्त सेना को मार डाला। हाँ, मालूम पढ़े हैं कि नहीं पढ़ाए आप? हाँ, पूरी सेना को मार डाला। मालूम है मरना किसे कहा जाता है? सुनो, भरतलाल जी ने सबके लिए रहने की व्यवस्था कर दी, रिद्धि सिद्धियों को बुलवा दिया। रिद्धि सिद्धियों से कहा कि सबके महल में, कुटिया नहीं, सबके महल में चार चार चीज रख दो। एक एक देवता रख दो, एक एक कल्प वृक्ष रख दो, एक एक कामधेनु गाय रख दो, एक एक अप्सरा रख दो। एक ही देवता सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, एक ही कल्प वृक्ष सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, एक कामधेनु भी इच्छाएं पूरी कर सकती है, और अप्सरा रख दो। और समस्त अयोध्यावासी सो गए। मालूम है कि नहीं? हाँ, ये प्रसंग सुना है? अरे भाई, रिद्धि सिद्धियों को बुलाकर भरद्वाज महाराज ने ऐसी माया रची, ऐसी माया रची, इतना सुख साधन डाल दिया प्रयागराज में कि भरतलाल जी को छोड़कर बाकी जितने थे सब सो गए, केवल भरतलाल जी जागते रहे। सब भगवान को भूलकर वो जो विषय प्रदान किए गए हैं उसमें सुख से सो गए। और मालूम है इसी को मरना कहा जाता है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते ही प्राणी। जिस मनुष्य के अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है वो मरा हुआ है। तो बताओ, भरतलाल जी ने सबको मार दिया कि नहीं मार दिया? सब मर गए कि नहीं मर गए? वो तो भरतलाल जी ने सुबह उठकर सब पर अपनी दृष्टि का अमृत डाला, तब वो दोबारा जिंदा हुए हैं, वरना सब मर गए थे। तो भरद्वाज ऋषि भी भरतलाल जी को पहचान नहीं पाए। अच्छा, लक्ष्मण जी पहचान गए थे क्या भरतलाल जी को? हैं? अरे लक्ष्मण जी तो महाराज लाल हो गए, लाल। ओ चढ़े पेड़ के ऊपर थे कि कहने लगे चतुरंगिनी सेना का ध्वज दिखाई दे रहा है। तुरंत बिजली की गति से नीचे उतरे और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, भैया भरत आ रहा है। भगवान तो तुरंत एकदम विहल हो गए, क्या भरत आ रहा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, बस अकेला नहीं आ रहा है, क्या सोच रहे हो आप? भगवान ने कहा, अकेला नहीं आ रहा है तो किसको ला रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, सेना लेकर आ रहा है, सेना लेकर आ रहा है।
भगवान ने कहा लक्ष्मण, क्या तुम भरत पर आरोप लगा रहे हो? क्या तुम भरत पर शंका कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा इसमें शंका करने की कौन सी बात है, इसमें गुंजाइश कौन सी है? अरे राज्य पाकर को किसको मद नहीं हो जाता है जी। सोच रहा है कि भगवान को अकेला, अभी वन में अकेले होंगे पर जाकर मार दूंगा, मेरा राज्य निष्कंटक हो जाएगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण गलती कर रहे हो बेटा, भरत का जो हृदय है वो प्रेम का सागर है, मेरे प्रेम का सागर है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, कलिकाल तुलसी शेष ठनी हठी, राम सन्मुख करत को। अरे नींबू की 4 बूंद डालने से कटोरा भर दूध फट सकता है, लेकिन उससे दूध का सागर नहीं फटता। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, अगर त्रिलोकी का राज्य भी भरत को मिल जाए तो भी वो मेरे विपरीत नहीं जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भगवान, एक बात बताऊं मैं, आप में एक दोष है। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आप में एक दोष है। भगवान ने कहा वाह लक्ष्मण, भरत में दोष देखते देखते तुझको मुझ में भी दोष दिखाई देने लगा। अच्छा बता मुझ में क्या दोष है? तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आप में दोष है कि आपको किसी का दोष दिखाई नहीं देता। भगवान ने कहा अच्छा चलो, अगर मुझे नहीं दिखाई देता, तुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तू करेगा क्या? क्या है तेरे बस में? क्या तू भरत से ज्यादा बाण चलाना जानता है? अरे बचपन में जितनी बार भी प्रतियोगिता होती थी गुरुजी के आश्रम में, तू कभी भरत को बाण चलाने में हरा नहीं पाया, आज कैसे हराएगा? तो लक्ष्मण लाल जी ने कहा जब तलक भरत थे धर्मवान, तब तक तो हरा न सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी मिलकर लड़ने में मिटा न सकते थे। लेकिन आज उसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया है, आज बात कुछ और है। अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, यदि पुत्र सुमित्रा काहूं मैं तो भरत का गर्व मिटा दूंगा। हे राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे लिटा दूंगा। हर समय रोकते रहे मुझे पर आज रोकना मुझे नहीं, सौगंध आपको मेरी है, इस समय टोकना मुझे नहीं। मुझको टोकना मत, रोकना मत, आपको मेरी सौगंध है। अच्छा बताओ, अगर लक्ष्मण जी अपनी सौगंध दे देंगे तो भगवान बोलेंगे क्या? बोलेंगे? भगवान नहीं बोले, भगवान मौन हो गए। लेकिन भैया भगवान को बोलने के लिए एक मुख थोड़ी है, सारे मुख भगवान के हैं, भगवान चाहे तो किसी से भी बुलवा दें। अरे जब हम साधन में थे और कई बार मान लीजिए कि अलार्म फेल हो जाता था, उस समय पुराने मोबाइल चलते थे, पुराने अलार्म चलते थे, तो मान के चलो कि अगर 3:30 पौने 4 बज गए और अलार्म की व्यवस्था नहीं है, तो चाहे चिड़िया बोलती थी, चाहे कोई अपना दरवाजा पटकता था, न मालूम वो परमात्मा कैसे उठाता था, लेकिन हमको उठा कर ही मानता था। चाहे हमको मच्छर ने काटा हो, चाहे हमको लघु शंका लगी हो, लेकिन ऐसा उठाएगा, ऐसा उठाएगा, जब ध्यान जाएगा पूरा 3:30 पौने 4 बजे होंगे। विचार करो, विचार करो। साधन भगवान करा लेते हैं। हाँ, तो भगवान तो चुप हो गए, लेकिन आकाश बोलने लगा, हे लक्ष्मण क्या करना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा भगवान की रक्षा करना चाहता हूं। किससे? भरत से। कैसे करोगे? मैं भरत की छाती में तीर मार दूंगा। अच्छा? आकाश ने कहा मूर्ख, तू जिस भरत की छाती में तीर मारकर राम की रक्षा करना चाहता है, तू नहीं जानता है उसकी छाती में राम बैठा है। तेरा तीर भरत की छाती में नहीं लगेगा, तेरा तीर तेरे राम को लगेगा। अब लक्ष्मण जी पानी पानी हो गए। लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि लक्ष्मण जी भी भरतलाल जी को पहचान नहीं पाए। सारी दुनिया भगवान को पहचानने की चिंता करती है, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान को पहचानने की चिंता मत करो, तुम तो संत को पहचानना सीखो। अगर तुमने संत को पहचानना सीख लिया तो भगवंत की पहचान तो संत अपने आप करा देते हैं। बताओ, उमा 5 साल की थी, संत अपने आप आए कि नहीं आए? ध्रुव अभी घर से निकला ही था, सुनीति के कहने पर नारद जी सामने खड़े मिले कि नहीं मिले? जयंत बेचारा भटक रहा था, वो नारद जी की खोज में गया कि नारद जी ही उसको खोजते खोजते अपने आप आ गए। विचार करो, विचार करो।
इनको, अरे जिसने संत को पहचान लिया उसका रास्ता अपने आप परमात्मा बना देता है, लेकिन जो संत को नहीं पहचानता वो 1000 बार उसके दरवाजे पर आता है, लेकिन दुनिया वाले संतों को भिखारी समझते हैं और उनको 1 रुपये का नोट पकड़ा कर कहते हैं बाबा बाबा चल आगे चल आगे चल आगे चल आगे चल। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलो भरतलाल जी को पहुंचा दें भगवान के पास, बहुत हो गया है। चलो एक छोटा सा गाना है तो थोड़ा फिल्मी टाइप का है लेकिन अच्छा है। मानो भरतलाल जी का भाव है, आ रहे हैं भरतलाल जी और भीतर भाव उनका बना हुआ है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो रहा हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर ना आया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल ये माना के दाता हो तुम दो जहां के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आके। जो पहले दिया है वो ही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल ही हूँ। मेरे राम मुझको चरण से लगा लो, सजा दे के मुझको मुझे तुम सजा लो। मालूम है सजा 2 प्रकार की होती है। माँ बच्चे को सजा देती है और माँ नहला धुलाकर बच्चे को सजा देती है? मेरे राम मुझको चरण से लगा लो, सजा दे के मुझको मुझे तुम सजा लो। भले सुख न देना न देना सहारा, भंवर मुझको देना न बनना किनारा। अमल सिंधु आनंद नयन भर दिखाओ, मोहब्बत में इतना न हमको। मालूम है क्या कहता है भक्त? वो कहता है कि मैंने गलती कर ली जो तुझसे प्यार कर लिया, इससे तो मैं पहले ही ठीक था। कम से कम मुझे दुनिया दिखाई तो देती थी, थोड़ा दुख था, थोड़ी तकलीफ थी, थोड़ा कष्ट था, लेकिन फिर भी किनारा तो हाथ में था। अच्छा तेरे प्यार के चक्कर में पड़ा हूं। अरे मोहब्बत हो गई है तुझसे तो इतना तो मत सताओ, हैं? आवाज दे के मुझे तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको। देखो मैं तो छोटा बालक हूँ, मैं तो तुझको नहीं ढूंढ सकता ना, मैं तो नहीं चल सकता ना, लेकिन तू तो बड़ा है, तू तो मुझको जानता है। मैं नहीं जानता तू कहाँ है, मैं तुझको नहीं देख पा रहा, लेकिन तू तो जानता है कि मैं कहाँ हूँ, तू तो मुझको देख पा रहा होगा। कम से कम मुझे कहीं से आवाज तो लगा। क्या बात है। मालूम है भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं बेटा मैं तो कभी तुझे छोड़कर कहीं गया ही नहीं, मैं तो सदा तेरे पास हूँ, तेरे जिगर के भीतर हूँ, लेकिन तुझे बाहर झांकने से फुर्सत नहीं है, तूने कभी भीतर देखा ही नहीं। मालूम है कहाँ है वो? क्या बोलता है?
मैं सांसों के हर साज में सज रहा हूँ, मैं धड़कन की आवाज में बज रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाह तो झुकाओ मोहब्बत। अरे तू समझ रहा है कि तू मेरे प्रेम में परेशान हो रहा है बावले? तू जितना परेशान है मैं तुझसे अनंत गुना परेशान हूँ। तुझको मेरी अप्राप्ति से जितना दुख हो रहा है और तू मुझे नहीं खोज पा रहा है, मुझे तुझसे अनंत गुना दुख है। बताओ, बच्चा माँ के लिए जितना तड़पता है माँ भी उतना तड़पती है कि उससे अनंत गुना तड़पती है? बोलो, माँ अनंत गुना तड़पती है, वो परमात्मा भी तड़पता है। चलो, भरतलाल जी ने देखा भगवान की पीठ दिखाई दी, लक्ष्मण लाल जी को तो भरतलाल जी सामने दिखाई दिए, भगवान यहाँ बैठे थे। भरतलाल जी को पीठ दिखाई दी भगवान की, और भरतलाल जी से रहा नहीं गया। मान लो आप मायके से हिसार आती हो ना दिल्ली की तरफ से, तो आप हिसार हांसी तक आ जाओगी आराम से, मैहर बड़ी मुश्किल से आओगी, 7 रोड तक और मुश्किल, और घर पहुंचते पहुंचते ऐसे लगेगा पता नहीं कितना दूर घर है ना, जैसे जैसे। तो भगवान को देखकर भरतलाल जी से नहीं रहा गया, और भरतलाल जी गिर गए माने दंडवत माने डंडे की तरह गिर गए, और धम की आवाज़ हुई, और लक्ष्मण लाल जी संकोच में आ गए। मालूम है क्यों? क्योंकि उधर भैया गिर गए, मुझे जाना चाहिए उठाने के लिए, वहाँ अच्छा नहीं माने गलत हो रहा है, गिरे हैं, मुझे जाना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा में हूँ, जाऊँगा तो फिर इधर ठीक नहीं है, भगवान की सेवा नहीं छोड़नी, भैया को भी कैसे गिरा रहने दूँ। और लक्ष्मण जी इस बात का विचार करते हैं कि चलो मैं तो भगवान के साथ बंधा हुआ हूँ, भगवान किस बात से बंधे हुए हैं जो नहीं चलते? भगवान तो भीतर से जानते हैं ना। आवाज आ रही है पीछे से गिरने की, लोग रो रहे हैं भगवान की पीठ को देखकर, भगवान के कान में देखो कितना करुण क्रंदन हो रहा है, भगवान के कान में। अरे भगवान तो उनके पास है, मैं तो दूर हूं, अरे मुझ तक आवाज आ रही है, भगवान को आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अरे क्या हो गया इनको। तब लक्ष्मण जी को याद आया, अरे लक्ष्मण, तू तो भगवान की सेवा से बंधा हुआ है बेटा, लेकिन भगवान तेरे वचन से बंधे हुए हैं, आज ये कुछ नहीं करेंगे, तूने ही सौगंध दी है। तब लक्ष्मण लाल जी ने रोते हुए कहा, भगवान भैया भरत आ गए, आप उठाएंगे नहीं? तुरंत भगवान दौड़े और भरतलाल जी के पास पहुँचे। भरतलाल जी ने जैसे ही भगवान के चरण कमलों को अपने पास अनुभव किया, भरतलाल जी महाराज ने दोनों चरणों को अपने हाथों से कस के पकड़ लिया। लेकिन जैसा दंडवत प्रणाम किया जाता है, माथा टिकाया जाता है चरणों में, यहाँ मैं एक बात और विशेष आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत से बाबाओं ने चरण छुआने से मना कर दिया, और दुनिया वालों को लगता है कि बहुत बढ़िया बाबा हैं, ये अपने चरण नहीं छुआते हैं। दुनिया वाले तो इसको सर्टिफिकेट मानते हैं कि अरे वो महाराज है ना, वो चरण नहीं छुआते हैं। लेकिन नोट करो, जब तक तुम्हारा माथा चरणों में टिकाया नहीं जाएगा तब तक तुम्हारा पाप नहीं कटेगा। नोट करो, ये ड्रामेबाजी छोड़ दो। मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, अच्छा तू नहीं लगाएगा, तेरा चेला लगा देगा। ये आयोजन जो हो 5-5 करोड़ रुपए के आयोजन है, बिना पैसे के तो होते, तू बेशक भले हाथ ना लगा हैं। अभी तक हमने प्रसाद के अलावा इस प्रांगण का पानी नहीं पिया है क्या ना? बहन जी हमसे चाय हमने तो चाय भी नहीं पीना। देखो इसमें बात नहीं है, लेकिन विचार करो, एक आदमी है जो कहता है वो पैसे की ओर दौड़ रहा है, और एक बाबा जी है वो पैसे से दूसरी दिशा में दौड़ रहा है। वो कहता है कि बिना लिए मानूंगा नहीं, और वो कहता है कि छूऊंगा नहीं। वो कहता है अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, और वो कहता है अगर मैंने पैसे को छू लिया तो मर जाऊंगा। दोनों पागल के बच्चे हैं, दोनों पागल हैं। एक पैसे की ओर दौड़ रहा है, एक पैसे से विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, लेकिन दोनों के जीवन में पैसे की कीमत है। दोनों मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। अरे रोटी खाओगे ना, रोटी पैसे से आएगी, अब पकड़ना है तो पकड़ लो, उसमें कौन सा पाप है। लेकिन ड्रामेबाजी करनी है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खराब है। तुमको लगता है बहुत बड़े बाबा जी हैं, हमारे गुरुजी पैसे को हाथ नहीं लगाते, तो कपड़े से पकड़ लेंगे, चेले के हाथ से पकड़ लेंगे।
तुम्हारे पैसे की चीज़ खा जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? गाड़ियों में चलते हैं कि नहीं चलते? वो गाड़ियाँ उसके बाप के पैसे से आई हैं, वो भी तो किसी भगत के पैसे से आई होंगी। विचार करो कि क्या पागलपन है। लेकिन भरतलाल जी ने भी माथा नहीं रखा। भरतलाल जी ने अपना कान टिका दिया, ऐसी मुंडी टेढ़ी कर ली। भगवान ने बहुत कोशिश की उठाने की, भरतलाल जी नहीं उठते हैं। आखिर भगवान ने आदेश दिया, भरत उठो बेटा, जल्दी उठो। तब भरतलाल जी उठे, भगवान ने गले से लगा लिया। बाद में भगवान ने पूछा, भरत तुमने माथा क्यों नहीं टिकाया? तो भरतलाल जी कहने लगे कि भगवान, जब मैं आ रहा था तो मैं विचार कर रहा था कि मेरे माथे पर बहुत पाप का बोझ हो गया है। अगर आपके चरणों में मैं अपना माथा टिकाता तो भगवान आपके चरण भी मलिन हो जाते। भगवान ने कहा, भरत तेरे माथे पर पाप कहाँ से आ गया? नोट करो, नोट करो। भगवान ने कहा, भरत तेरे माथे पर पाप कहाँ से आ गया? तो भरतलाल जी ने कहा, भगवान आप कमाल का प्रश्न करते हैं। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि आपका वनवास मेरे पाप का फल है, आपका वनवास मेरे पाप का फल है। भगवान ने कहा, भरत गजब गजब, तेरे जैसा संत आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? भगवान ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि मेरा वनवास मेरे पुण्य का फल है। मैं जिस संत का दर्शन करने के लिए गया, हर संत को, चाहे अत्रि जी हो, भरद्वाज जी हो, वाल्मीकि भगवान हो, सब संतों को मैंने कहा, भगवान मुझे वनवास मिला, वनवास के कारण मुझे आपका दर्शन का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है कि ये जो मेरा वनवास है ये मेरे भाग्य का फल है, और तू कहता है कि मेरा वनवास तेरे पाप का फल है। इसका मतलब मेरा जितना पुण्य है ना, उसके बराबर तो तेरा पाप है। भरत, अगर तेरा पाप मेरे पुण्य के बराबर है तो तेरा पुण्य कितना होगा? अगर तेरे पाप का इतना सुंदर फल मुझको मिल रहा है और तेरे पुण्य का न मालूम कितना फल होगा। भरत 4-5 दिन सब रहे, जनक महाराज भी आए, खूब कथाएं हुई। अंत में सभा लगी, कोई नहीं बोल रहा है। गुरुजी ने मौन को तोड़ा। गुरुजी ने कहा, भगवान भरत कुछ कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हाँ भरत बोलो बेटा, जो कहोगे मानूंगा। बस भरतलाल जी संकोच में आ गए। मैं भगवान को आदेश दूंगा, मैं भगवान को बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो भगवान है, मैं उनका सेवक हूं, कि मैं भगवान हूं और वो मेरे सेवक हैं। इन दुनिया वालों को मैं समझाना चाहता हूं कि ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे जीवन में राम की कीमत एक रामू से ज्यादा नहीं है। तुम्हारे जीवन में राम की कीमत रामू से ज्यादा नहीं है। रामू किसको बोलते हो मालूम है? नौकर नहीं होते घर के मुंडू छोटे छोटे, ए रामू ए रामू। तुम्हारे जीवन में राम की कीमत रामू से ज्यादा नहीं है। तुम लाख अपना चिकना चुपड़ा चेहरा बनाकर, लाली बिंदी पोत कर, अपनी आंखों को टेढ़ी घुमाकर अपना भाव दिखाओ, मैं भगवान से बहुत प्यार करती हूं, लाख टसुए बहा लेना, आंसू बहा लेना, लेकिन हम तुम्हें भीतर से जानते हैं। तुम भगवान से अपना काम निकलवाओगी, तुम भगवान को अपने बाप का नौकर बनाकर रखोगी अगर वो भगवान तुम्हारे सामने आ गया तो। इसलिए वो नहीं आता है। तुम सेवा करना नहीं चाहती हो, तुम उससे सेवा लेना चाहती हो। नोट करो, अभी भी तुमको शर्म नहीं आती है, फिर भी तुम्हारी गर्दन में सरिये लगे हैं। देखा, विचार करो। भरतलाल जी ने विचार किया, मैं भगवान को आदेश दूंगा। तो भरतलाल जी ने कहा, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। बस भगवान ने कहा, जा वापिस चला जा अयोध्या, जा अयोध्या का राज्य संभाल जब तक मैं नहीं आता। भरतलाल जी ने कहा, भगवान जब गुरुजी कहा करते थे गुरुकुल में कि लकड़ी काट लाओ, और मैं लकड़ी जब उठाने लगता था तो भगवान याद है आप अपना उत्तरीय उतार कर उसका गोल गोल बनाकर मुझसे कहते थे, भरत एक मिनट रुक, भरत रुक रुक, अभी मत रख, ठहर। पहले मेरे सिर पर वो कपड़ा रखते थे अपना, उसके बाद लकड़ी मुझको रखने देते थे। वो तो हल्का गट्ठा था भगवान, तब आप इतनी व्यवस्था करते थे। मैं अयोध्या का भार कैसे उठाऊंगा, मैं आपका बालक हूं, इतना बोझ मेरे सिर पर मत रखो। अगर रखते हो तो कोई आश्रय तो दो। भगवान ने तुरंत अपनी खड़ाऊं उतार कर दे दी। कहा, इनको मेरा ही स्वरूप समझना,
भरतलाल जी ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखी हैं और स्वयं नंदीग्राम में गड्ढा खोदकर, गड्ढा क्यों खोदा? ये जो भूमि है ना, ये सीता जी की माँ है। एक नाना के घर गए थे, वहाँ इतना क्लेश हो गया। भरतलाल जी कहते हैं कि अगर मैं अयोध्या में रहा होता तो कभी ऐसा नहीं होने देता, हैं? चाहे मेरे प्राण चले जाते, मैं जाने नहीं देता। तो भरतलाल जी ने कहा, माँ को तो छोड़ ही दिया है, नाना का घर भी बदलूंगा। ये जो भूमि है ना, ये सीता जी की माँ है ना, तो भरतलाल जी को ये भूमि अपनी नानी की गोद लगती है। और वहाँ भगवान भूमि पर बैठते हैं ना, तो भरतलाल जी सोचते हैं, नहीं नहीं, भगवान भूमि पर बैठते हैं, मैं भगवान के बराबर नहीं बैठूंगा। अगर भगवान भूमि पर बैठते हैं ना, तो मैं खड्डा करके बैठूंगा, मैं भूमि पर नहीं बैठूंगा। भरतलाल जी नंदीग्राम में तपस्वी का वेश बनाकर और वहीं से राज्य का संचालन शत्रुघ्न लाल जी की सहायता से करने लगे और एक एक दिन गिनने लगे। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज थोड़ा 4-5 मिनट ले लिया है, अभी कथा, बहुत कथा छूट गई है, कोई खास बात नहीं, बाद में कभी आपको सुना देंगे। तो हमारे द्वारा जो भी कहा गया उसे हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं और आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी इतनी कड़वी कड़वी और टेढ़ी मेढ़ी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, कल की कथा में आपको अरण्य कांड सुनाया जाएगा, ठीक है? तो कल सुर्पनखा भी आ जाएगी, रावण भी आएगा और मारीच भी आएगा जो भी। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आज की कथा में आपने उतनी रुचि नहीं दिखाई है, माने सबने, किसी किसी को छोड़ के। पता नहीं क्या हो गया, तो क्यों आने लगी भाई? चलो।